हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए और जगन्नाथ जी की कथा को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो हम लोग कथा को जो है शुरू करते हैं। आज द्वितीय तृतीय दिवस की कथा है हमारी जगन्नाथ जी की। प्रार्थनाओं के साथ शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्राह नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बल नाम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधारः बल प्रलम्बारे नमस्ते पाहि मां कृष्ण पूर्वजा। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रात्मं सर्वेषां भद्रदायिनी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सुदर्शन प्रभु की जय। जगन्नाथ जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो है आज प्रथम दिवस में हमने जाना था जगन्नाथपुरी धाम की महिमा के बारे में। और उसके दूसरे दिन में हमने जाना था कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ जो है वहां पे उपस्थित होते हैं, उनका कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, कैसे वो वहां पे उनका प्राकट्य होता है। नील माधव से भगवान जो है किसमें आ जाते हैं, जगन्नाथ में आ जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के दो परार्थ हैं। तो हम पहले साइंस समझ लेते हैं उसके बाद, क्योंकि ये फिर नहीं तो हमारा पिछले कल भी टॉपिक रह गया था। जगन्नाथ भगवान किसी को अलाउ नहीं करते अपनी कथा में। वो कहते हैं किसी को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात तो सिर्फ मेरी बात। तो वो ब्रह्मा जी की बात भी नहीं डिस्क्राइब करने दे रहे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, साइंस की चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि भगवान आपका प्राकट्य होता है तो उनके कल्प को हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में भी थोड़ा सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो भगवान जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो पहले परार्ध में क्या होता है, भगवान नील माधव के रूप में नीलांचल में, जो वो नीलाद्रि जो पर्वत है वहां पे विराजमान रहते हैं। तो जो हमने कल स्टोरी सुनी थी कि किस तरीके से इंद्रदुम्न महाराज जो है वो पूरा एक परार्ध पूरा हो जाता है और वहां से क्या होता है, भगवान जो है दूसरे स्वरूप में आते हैं। तो ये जो दूसरा परार्ध है ब्रह्मा जी का, ये प्रारंभ होने से भगवान जगन्नाथ के रूप में आते हैं, है ना। तो ये स्कंद पुराण में ये इसका विवरण आता है और पूरा साइंस जो है समझ में आती है। तो वो क्या होता है, एक मिनट, मैंने कहीं लिखा था। हाँ, तो ये जो है ब्रह्मा जी का पहले दिन जो जो है उसमें हम लोग हैं। जो पहला जो दिन है उसमें क्या है, वो दिन है, सॉरी कल्प है। दूसरा, दूसरे में क्या है, प्रलय है। तो हम लोग किस में आ गए, दिन वाले में है, प्रलय वाले में नहीं है। प्रलय वाला तो वो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक दिन में 14 मनु की रचना होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होते हैं, 14 मनु की रचना होती है। और एक मनु में क्या होते हैं, चतुर्युग की स्थापना होती है। हमने जैसे बताया था, है ना, पूरे चतुर्युग होते हैं और उसी में ही जो है कितनी जो है 71 साइकिल जो है ये चलती हैं मनुओं की। जो ये चतुर्युग की जो मनु मनु की जो साइकिल है वो कितनी 71 बार ये साइकिल चलती है ना। और चतुर्युग कितने बताए थे पिछली बार मैंने आपको, 1000, है ना। 1000 युग चलते हैं ना। तो उसमें मनु की जो साइकिल होती है वो 71वीं बार जब साइकिल आती है तो उसमें जो है ये जो है ये समय आता है। तो ये एक मनु जब पूर्ण हो जाता है तो जैसे कि एक मनु, कौन से मनु हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम पढ़े थे, जैसे स्वयंभू मनु है। तो हर मनु चेंज होते हैं। तो कितने मनु आते हैं, 14 मनु, है ना, 14 मनु। तो इस तरीके से तो इस समय कौन से मनु चल रहे हैं,
ये मनवंतर। मनवंतर तो अलग हो गया। मनु कौन से, मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु, वही बस। है ना? इन भगवत गीता में पढ़ा है ना हम लोगों ने, इन जो सूर्य देव को उन्होंने। सूर्य देव हाँ होता है। करेक्ट। तो इस तरीके से ये वैवस्वत मनु चल रहा है, ठीक है। अब ये हो जाता है, तो जब ये 14 मनु पूर्ण हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण हो जाता है। तो अभी जो है कौन सा जो है मनु चल रहा है? कौन सा मनु चल रहा है? ये सातवां। करेक्ट। ये सातवां मनु चल रहा है। और ये सातवें मनु में ये चतुर्युग जो की जो साइकिल चलती है, मैंने कितने बताया था? हर एक मनु में 71 साइकिल चलती है। तो ये कौन सी साइकिल चल रही है? सातवें मनु के कौन सी साइकिल है? 28वीं साइकिल चल रही है। ठीक है, 28वीं चल रही है जिसमें हम लोग अभी हैं। ये चल रही है। और ये चतुर्युग में इसका कलयुग का प्रथम संध्या समाप्त हुई है। चतुर्युग की जो है, कलयुग की प्रथम संध्या समाप्त हुई है वर्मा जी के अकॉर्डिंग, और द्वितीय प्रारंभ हुई है। तो ये जो भगवान जो श्री कृष्ण है, वो 28वीं चतुर्युग जब पूर्ण होता है तो द्वापर का एंड होता है और कलयुग का प्रारंभ होता है। तो भगवान जो है वहां पे जो है अंत में अवतार लेते हैं। तो भगवान कब आए? जस्ट अभी आए हैं। करेक्ट। जस्ट अभी कब आए? 5,000 वर्ष पहले। तो हम उसमें चल रहे हैं, उस मनवंतर में कह लो या उस कल्प में कह लो, उस काल में कह लो जिसमें भगवान अभी 5,000 वर्ष पहले आए हैं। करेक्ट। और उससे नजदीक जाए तो चैतन्य महाप्रभु जस्ट अभी अभी आए, वो कितना, 500 साल पहले। अब आप सोचिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं। नहीं? हम कल ही चर्चा कर रहे थे, अपने पिताजी से बात कर रहे थे, तो वो श्रीमद् भागवतम डेली पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि देखो धृतराष्ट्र को तो विदुर जी मिल गए, तो उन्होंने उनका उद्धार करवा दिया। हम लोगों का कौन उद्धार करेगा? और आगे वाली पीढ़ी का तो क्या होगा? जो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, उनको बोलो नाम ले लो भगवान का, नहीं लेना नाम, लेंगे नहीं, तो वो सोच रहे कि कैसे उद्धार होगा। मैंने कहा हाँ, बस ऐसे ही जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे शिला प्रभुपाद हैं, इनके मन में भी यही संताप रहता है कि कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए वो ये प्रयास करते रहते हैं कि कुछ हम लोग ऐसा काम कार्य करें जिससे कि उनका उद्धार हो सके। तो कलयुग में साक्षात जगन्नाथ भगवान जो विराजमान है, सिर्फ देखने मात्र से जीव का उद्धार हो सकता है। और इसीलिए शिला प्रभुपाद ने ये ऐसी प्रथा निकाल दी है कि आपको जगन्नाथपुरी जाने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां पे हैं वहां पे इस्कॉन का मंदिर जगन्नाथ रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करता है, आप जाइए, उसमें जो है सम्मिलित होइए, सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए और आपका जो है उद्धार हो जाएगा। कितनी सरल उन्होंने विधि बना दी है। तो हमें ऐसे गुरु का जो है ऋणी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तो ये चर्चा चलती है। तो कलयुग में जो है भगवान जगन्नाथ साक्षात जो है कौन? तुम ही मूर्ति नाही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो भगवान मूर्ति में नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जो है वो हमारे जगन्नाथ जी हैं। तो आज हम जगन्नाथ जी की कथा करेंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा की जय। तो हम लोगों ने श्री क्षेत्र के बारे में जान लिया। आज हम लोगों ने कुछ उनके आदान प्रदान के बारे में बात करेंगे। तो जगन्नाथ भगवान को कई सारे नामों से जाना जाता है ना। तो मैं आज ये सोच रही थी मैं कौन सी कथा बोलूं, कौन सी नहीं बोलूं, इतनी सारी हैं, कौन सी छोड़ूं। तो जगन्नाथ भगवान को जो है कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है? भगवान जो है पतित पावन है। जगन्नाथ भगवान पतित पावन है इसलिए मंदिर से बाहर आते हैं पतितों का उद्धार करने, क्योंकि पतित जो होते हैं, जो निम्न जाति के हैं, जो सबर जाति के हैं, जो मुसलमान है, वो अंदर नहीं जा सकते। तो वो भगवान क्या करते हैं, पतित पावन है इसलिए बाहर आ जाते हैं। आप साक्षात देख सकते हैं। और पतित पावन भगवान जो है सिंह दरवाजे पे विराजमान है। उसके बाद जो है भगवान को जो है गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक भगवान का नाम क्या है? गर्व गंजन। तो भगवान बिल्कुल भी गर्व सहन नहीं करते। और उसके बाद जो है भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको बोला जाता है भक्त जन रंजन, है ना। आनंद प्रदान करते हैं किसको? अपने भक्तों को, भक्त जन रंजन। और उसके बाद जो है भगवान जो है भक्तों के भाव को देखते हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, अगर भाव है आपका तो भगवान तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए उनका नाम क्या पड़ता है? भावग्राही जनार्दना। तो हम इन्हीं नामों से रिलेटेड कुछ स्टोरी आज जो है आज उनका चर्चा करेंगे। नहीं तो ये दो दो तीन तीन ग्रंथ मेरे पास रखे हैं,
मैं तो पढ़ते-पढ़ते एकदम विस्मित हो गई कि क्या पढूँ, क्या सुनाऊँ? तो हमने कहा ठीक है, जो जगन्नाथ भगवान आज चाहेंगे हम वही कथा सुनाएँगे, ठीक है? हरे कृष्ण। सुनेंगे मतलब। हरे कृष्ण माता जी, ओडिशा में उनका पूरा नाम है कालिया ठाकुर। कालिया ठाकुर, यस। तो कालिया ठाकुर की माताजी सुनाएँगी। तो हमने कल भी कालिया बोलते हैं प्यार से उनको, "चलो, चलो कालिया, चलो, चलो, चलो।" तो वो जैसे कल की कथा में था ना, वो कहते हैं वो जो कालिया भगवान है ना आपका काला वाला भगवान, तो वो प्रेम से जो है ना उनको कालिया भी बोलते हैं। यस माता जी। तो आज की कथा हम लोग और शुरू एक मिनट मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। हुँ। आज हेरा पंचमी है, जो कि विशेष, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बात। हाँ, उसके बारे में उड़ीसा वाले बताएँगे, जो हेरा पंचमी जिन्होंने अटेंड किया है। हमने नहीं करी अटेंड हेरा पंचमी। लक्ष्मी जी की कहानी है, हेरा पंचमी की है, यस। तो पहले हम जगन्नाथ जी की कुछ कथाएँ लेंगे, अगर समय रहा तो हेरा पंचमी की जो है विनोदनी माताजी जो प्रमोदनी माताजी बहुत सारे माताजी हमारी जो है उड़ीसा से हैं। प्रभाती माताजी भी आ गई, तो वो लोग सुनाएँगे, है ना? उनके मुख से भी हम सुनेंगे। क्योंकि जो भी जगन्नाथपुरी में रहता है, भुवनेश्वर में रहता है, वो कैसे होते हैं? चतुर्भुज में। तो हम चतुर्भुज लोगों से सुनेंगे ना, हम 2 भुज वाले भी क्यों सुनाएँगे? ठीक है ना? यस। तो आरंभ करते हैं श्री राम भगवान से, भगवान राम से। तो एक बार क्या होता है, भगवान राम जब अयोध्या वापस आते हैं, लंका पे विजय प्राप्त करके, तो उनके साथ उनकी सीता मैया और लक्ष्मण जी, ये सब लोग वापस आते हैं, प्रवेश करते हैं अयोध्या में, सब लोग बहुत स्वागत करते हैं। तो वो बैठ के थोड़ा-सा चिंतन करते हैं कि कैसे-कैसे जो है युद्ध हुआ, क्या-क्या लीलाएँ हुई, किस-किस ने क्या-क्या त्याग किया, ऐसे करके चर्चा हो रही थी। तो ये जब चर्चा होती है, तो उस समय वो लक्ष्मण सारे लोग भी होते हैं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कहती है लक्ष्मण ने तो बहुत त्याग किया। लक्ष्मण सोए ही नहीं 14 वर्ष तक और लक्ष्मण ने भोजन भी नहीं किया। तो भगवान राम कहते हैं, "क्यों लक्ष्मण, ऐसा हुआ था?" कह रहे, "हाँ प्रभु ऐसा हुआ था। मैंने 14 वर्ष तक जो है भोजन नहीं किया और सोया भी नहीं, सेवा में था आपके।" तो बोले कि, "तो फिर तुमने जब भोजन नहीं किया, तो वो भोजन मैं तो तुम्हें कुछ देता ही था। भोजन मतलब जो भी कंद-मूल जो भी उस समय वो खा रहे थे, तो वो तुम क्या करते थे, उसका कहाँ रख देते थे?" तो वो कहते थे कि, "एक वृक्ष है, उसके बीच में जो है जगह थी, तो मैं वहाँ जाके वो भोजन रख देता था।" मतलब वो तो वो कहते कि अच्छा, तो अभी भी है वो वहाँ पे? तो बोले हाँ, अभी भी वहीं पे रखा हुआ है। तो बोले अच्छा जाओ हनुमान, जाओ लेके आओ, वो सारा भोज्य पदार्थ जो लक्ष्मण ने वहाँ रख दिया था लेके आओ। अब हनुमान जी तुरंत जो है वेग की तरह एक हवा में झटके से वहाँ पहुँचते हैं, जो स्थान बताया जाता है और वो बड़ा प्रयास करते हैं उसको लेके आने का, वो तो लेके नहीं आ पाते, वो तो फिर कौन बलवान जो हनुमान जी हैं, जो सब कुछ उठा लेते हैं, गिरी गिरी को उठा लेते हैं, उनसे नहीं उठ रहा। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण जी जो है बस अपना तीर चलाते हैं और उससे जो है वो सारा जो है जो उनका सामान होता है वो तुरंत मँगा लेते हैं वहाँ पे और मँगा लेते हैं और फिर वहाँ भगवान को दिखाते हैं। तो भगवान देखते हैं, वो सब करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा हनुमान चलो गिनो इसको, कितना है ये? अब ये क्यों भगवान ऐसे करते हैं? क्या उनको विश्वास नहीं था? था विश्वास, है ना? तो भगवान राम हो, कृष्ण हो, जगन्नाथ हो, एक ही हैं, करेक्ट? तो वो कहते हैं, "अच्छा गिनो-गिनो।" तो वो गिनने लगते हैं। 7 जो है पैकेट कम मतलब 7 दिनों का भोजन कम। तो वो कहते हैं कि अरे इसमें कम कैसे हो गया? तुमने 7 दिन खाना खा लिया क्या? भोजन कर लिया क्या? हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, ये 7 दिन तो आपने मुझे भोजन दिया ही नहीं। तो बोले 7 दिन भोजन नहीं दिया? क्यों नहीं? ऐसा कैसे हुआ? तो बोले कि देखो मैं आपको बताता हूँ। फिर वो बताते हैं उनको कि प्रथम दिन वो जब हमारे पिता जो है उसी दिन से उनका शुरू हो गया था ना, तो पहला दिन, उसी दिन भोजन नहीं मिला क्योंकि उस दिन हमारे पिता का चले गए थे, तो मृत्यु के समय। दूसरा वो दिन जिस दिन सीता मैया का हरण हो गया, उस दिन भी आपने मुझे भोजन नहीं दिया। तीसरा वो जिसमें अहिरावण जो है लंकेश्वरी बन के आया था और उन्होंने कहा था कि तुम व्रत करो, ऐसे करके जो लीला पास टाइम होती है, उस दिन भी जो है आपने मुझे भोजन नहीं दिया। और उसके बाद फिर जो है जो अ, ये लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं, इंद्रजीत जब उनको बाण चलाते हैं, तो उस पे जो मूर्छित होते हैं, उस दिन भी जो है भोजन नहीं होता है। और उसके बाद जो है जिस दिन इंद्रजीत को उन्होंने वध किया था, तो उस दिन भी जो है भोजन नहीं होता है। और उसके बाद जो जिस दिन रावण का वध हुआ था, तो उस दिन भी भोजन नहीं होता है। और फिर लास्ट में जब लंकेश्वर मर जाते हैं, तो पूरी लंका में शोक होता है, तो उस दिन भी भोजन नहीं होता। तो इस तरीके ये 7 दिन जो है आपने मुझे भोजन नहीं दिया। ये बात लक्ष्मण को याद थी
और लक्ष्मण ने भगवान को बता दी। तो भगवान बोले कि तुमने एक-एक चीज़ की गणना करी और तुम्हें याद था कि इस दिन भोजन नहीं मिला है। पर तुमने उसके बारे में चर्चा नहीं करी जिसने एक भी दिन की गणना नहीं करी और जो 14 वर्ष तक भूखी रही। वो कौन थी? कौन थी वो? उर्मिला। बोले उर्मिला तुम तो मेरे साथ थे, तुम सब चीज़ों में थे और समय ऐसा था तो तुमने ऐसा किया। पर वो तो कहीं नहीं गई थी, वो तो वहीं थी। उसने तो 14 दिन का जो है पूरा-पूरा वनवास किया और उसने तो बिल्कुल व्रत किया, उसने तो बिल्कुल भोजन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा जो है किसको मिलना चाहिए? उर्मिला को यश मिलना चाहिए। तो सभी लोग जो वहाँ पे थे वो बोले कि हाँ, हाँ, उर्मिला ने बहुत वो किया, तो मिलना चाहिए, सही बात है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अब हम लोग सभा में जाएँगे तो 3 सिंहासन लगे होते हैं, सीता माँ का, राम जी का और लक्ष्मण जी का। तो वो कहते हैं कि नहीं, उर्मिला का भी सिंहासन लगेगा, उर्मिला भी बैठेगी हमारे साथ वेदी पे। तो उर्मिला जो है बहुत जो है पानी-पानी हो जाती हैं, वो एकदम चरणों पे गिर जाती हैं, सुन रही होती हैं सारी चीज़ें, तो कहती हैं, "प्रभु मुझे तो बस आपकी सेवा करनी है, मुझे कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए।" कभी-कभी क्या होता है, भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से एक चीज़ आ जाती है कि हमारी जो है बड़ाई हो, हमको सब वाह-वाही करें। पर भगवान बड़ाई नहीं देखते और जिसने भी अपने काउंट कर दिए कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, भगवान कहते हैं कट। भगवान उसको देखते हैं जो पीछे से कार्य करता है और कभी आगे नहीं आता। तो भगवान जैसे अब रथ यात्रा है या कोई भी सेवा है, सामने किसी न किसी का तो नाम आ ही जाएगा, किसी न किसी को कर दिया जाएगा। पर भाव जब हम जगन्नाथ की कथा सुनते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम कर किसके लिए रहे सेवा? नाम के लिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं? तो भगवान के भाव जो है भगवान उसको पकड़ते हैं। तो वो पीछे से वो कहती नहीं मुझे तो आपकी चरणों की सेवा चाहिए, चरणों में स्थान चाहिए और मुझे ये राज सिंहासन और ये आओ भगत कुछ नहीं चाहिए और मैं यहाँ बैठूँगी भी नहीं क्योंकि मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं आपके और मैया के साथ में बैठ सकूँ, इसलिए मैं वहाँ बैठूँगी भी नहीं। और वो उनके चरणों पे बैठ जाती हैं। तो कहती बस मुझे इतना बोले तो ठीक है तुम कुछ वरदान माँगो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस त्याग से, तुम माँगो। कहते बस मुझे आपकी सेवा चाहिए, बस मैं आपकी चरणों की कैसे भी सेवा कर सकूँ और आपको आनंद प्रदान करूँ, बस ये है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कलयुग में मैं जगन्नाथ बन के आऊँगा और उस जगन्नाथ जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे से ही जो है मेरी पूजा शुरू होगी। और क्योंकि तुम वहाँ पे उपस्थित रहोगी, तो वहाँ का जो भोग होगा और वहाँ का जो मंदिर होगा, वो सिर्फ़ तुम्हारी ही सुगंध से महकेगा। तो बताओ, उर्मिला जी कौन बनती हैं फिर? कौन बनती हैं? किसमें महक आती है? चंदन। तुलसी चंदन तुलसी चंदन। चंदन। चंदन, चंदन। सी और चंदन। चंदन और कुछ और? हम लोग के घर में भी डेली हम उसको यूज़ करते हैं। आप बताओ? अगरबत्ती धूप अगरबत्ती, यस। तो उर्मिला को अगरबत्ती। उन्होंने बोला कि तुम जो है अगरबत्ती के रूप में जहाँ पे भी मेरी पूजा होगी, उसी रूप में विराजमान रहोगी और उस तुम्हारी खुशबू से ही जो है पूरी पूजा संपन्न होगी, करेक्ट? तो पूरी भगवान के जितने जो पार्षद होते हैं, जो जिनकी पूजा तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भगवान की आरती होती है, वो आरती नहीं होती है, भगवान के पार्षद होते हैं वो सब। जैसे कि भगवान की जब आरती लेते हैं, तो भगवान की आरती में भी देखेंगे आप कोई ना कोई पार्षद का रूप बना होता है। घंटी में कौन होते हैं? गरुड़ जी बैठते हैं। गरुड़ जी जब भी आते हैं, तो जब वो ऐसे हाथ फैलाते हैं, तो कहते हैं कि सामवेद जो सामवेद है ना, सामवेद के सारे स्वर उसमें से निकलते हैं, गरुड़ जी के पंख में से। तो इस तरीके से वो उनकी घंटी बजाओगे, तो ही भगवान भोग लेंगे। तो इस तरीके से सारे पार्षद उनकी सेवा करते हैं। तो जो अगरबत्ती है वो कौन है? ये हैं उर्मिला जी। तो उन्हीं के उससे जो है वो खुशबू आती है और कहते हैं कि जो प्रसाद होगा वो भी तुमको मिलेगा और वो प्रसाद में से जो सुगंध आती है, जब आपने जगन्नाथ का प्रसाद कभी खाया होगा तो भी सुगंध आती है। वो सुगंध किस लिए होती है? क्योंकि उर्मिला जी की जो है वहाँ पे उनको ये जो है दी गई थी। तो इस तरीके से आज भी जो है भगवान की जहाँ पे भी अगर आरती होती है उसमें उर्मिला जी वहाँ पे शामिल होती हैं। तो बोले जगन्नाथ भगवान की जय। तो भगवान की आरती डन, अगरबत्ती लग गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो दूसरी कथा में आते हैं। तो ये हो गया हमारा भगवान जी की ये, अब हम आ जाते हैं कि अब भगवान जी को जो है
आरती हो गई। अब आरती के बाद क्या लगाते हैं भगवान को? भोग लगाते हैं। तो एक स्टोरी भोग की, ठीक है। उसके बाद फिर भक्तों के पास आएंगे, है ना। तो एक व्यक्ति था जगन्नाथपुरी में, सिंह दरवाजे के बिल्कुल सामने जो है उसकी दुकान थी, और वो मिठाई बनाता था, मिठाई वाला था, और वो था मुसलमान। भगवान का बड़ा भक्त था जगन्नाथ का। और वो इंतजार करता था पूरे साल में एक बार दर्शन मिल जाए भगवान के। क्यों? जगन्नाथ जब बाहर आएंगे तभी दर्शन होंगे, नहीं तो हम लोग पतित लोगों को तो भगवान दर्शन दे, वो अंदर जाने नहीं दिया जाता, मुसलमान जो ठहरे। पर वो भगवान का बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। और कहते थे कि कभी भी मेरी दुकान से कोई भी मिठाई जो है भगवान को नहीं जाती भोग लगने के लिए। बड़ा उदास रहता था। एक बार उसके मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि क्या फायदा हुआ, मुझे बताओ, इतनी बड़ी दुकान है मेरी, मैं मिठाई बेचता हूँ, दुनिया ले जाती है, ये सामने हमारे जगन्नाथ जी रहते हैं, इनको मैं मिठाई नहीं दे पाता हूँ। अब वो बड़ा उस दिन बहुत उदास हो गया, फिर रोने लगा कि अरे, मुझे तो भगवान को मिठाई खिलानी है, मैं कैसे खिलाऊं, क्यों मुझे इस मुसलमान वाले उसमें डाल दिया। अरे किस हिंदू में डाल देते तो मैं कम से कम भगवान को खिला देता, पुरी में भी जन्म दे दिया और मुसलमान बना दिया। अब बताओ, उनके दर्शन ही नहीं कर सकता, कुछ भेज ही नहीं सकता। बाकी दुकान वाले सो सारा प्रसाद भेजते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं भेज सकता। बहुत रोने लगा। रोते 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 जगन्नाथ जी सपने में आ गए उस रात को। बोले क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो तुम? फिर बोले कि बहु भाग्य मारे कि आपने मुझे दर्शन दिए, पर मैं सपने में कोई दर्शन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि साक्षात मैं आपके दर्शन करूं। और मैं मिठाई बनाता हूँ, मैं मिठाई वाला हूँ, मैं आपके लिए मिठाई बनाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, बना लो मिठाई, ले आओ सुबह मंदिर में, खा लूंगा मैं। कह रहे आपने तो बड़े आराम से कह दिया ले आओ, आपके दरवाजे वाले तो जाने नहीं देते मुझे। और तो बोले कि नहीं नहीं, तुम बनाओ मिठाई, और सुनो, मिठाई मैं तभी खाऊंगा तुम्हारे हाथ से जब तुम स्पेशल मिठाई बनाओगे। तो वो कहते हैं कि स्पेशल मिठाई कौन सी? बोले आज तक इस पूरी पूरी में किसी ने वो मुझसे मिठाई नहीं बनाई है, और मुझे वो बहुत प्रिय है। जब से इंद्रदुम्न ने मुझे यहाँ पे स्थापित किया है, स्थापित तो करके चला गया, उसने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैंने वो मिठाई नहीं खाई, कोई बना के नहीं लेके आता है, और उसका नाम भी किसी को नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि नाम नहीं पता, विधि विधि नहीं पता, देखा नहीं किसी ने, खाया नहीं किसी ने, तो मैं कैसे बना दूंगा। कह रहे कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें विधि बताता हूँ, और उस विधि के अनुसार ही तुम ये मिठाई बनाना, और सुबह ही लेके आना, अर्ली मॉर्निंग, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे बताओ मैं बनाता हूँ। और भगवान ने उनको पूरी रेसिपी बता दी, जगन्नाथ जी ने। अब आपके सपने में अगर जगन्नाथ जी आए और बोले कि संतोषनी माता जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये मिठाई लेके आना, संतोषनी माता जी सही बताइए, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी ना। रात भर यही सोचो कि कुछ सामान कम तो नहीं है, सुबह जल्दी मिठाई बना रही, रात में वो भी बेचारा रात में सो नहीं पाया। जैसे ही भगवान गए सपने में से, वो एकदम उठ के खड़ा हो गया, और बस तैयारी में शुरू, और बना के एकदम उसने जब तैयार किया सुबह ही सुबह, और पहुंच गया भगवान के दरवाजे पे, एकदम से अपने कटोरे में डाला उसने, और एकदम से गरम, क्योंकि भगवान ने बोला था गरम गरम लेके आना, मैं गरम गरम खाऊंगा। और वो लेके पहुंचता है, और द्वारपाल जो वहां पे खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ए रुको रुको रुको, कहाँ कहाँ जा रहे हो अंदर? कह रहे भगवान के लिए मिठाई लेके जा रहा हूँ, तुम्हें पता है तुम मुसलमान हो, अलाउ नहीं है, प्रवेश वर्जित, चलो पीछे हटो पीछे हटो। कहते नहीं, जगन्नाथ भगवान की मिठाई है, और उन्होंने बोला है। बोले अच्छा, तुम्हें जगन्नाथ भगवान ने बोला मिठाई बनाने के लिए? इतने सारे जो मिठाई वाले वो कम पड़ गए थे कि तुमसे बोलेंगे वो? कह रहे अरे तुम मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते हो, ये स्पेशल ऑर्डर पे मैंने बनाया है। बोले ये मिठाई तुमने कभी देखी भी नहीं, कभी सुनी भी नहीं, हमारे जगन्नाथ जी को हम ऐसे मिठाई नहीं, भोग नहीं लगाते, सब उनका पहले से फिक्स रहता है, ये मिठाई हम जानते भी नहीं है, हमने देखी भी नहीं, हमने, ये कौन सी मिठाई है, चलो लेके जाओ इसको, भगाओ। वो गुस्से में आ जाता है, वो टोकरा उठा के जमीन पे रखता है और उससे लड़ने लगता है। वो भी लड़ने लगता है, ये भी लड़ने लगता है, दोनों में शुद्ध मतलब युद्ध जैसे नहीं, वार्तालाप में युद्ध शुरू हो जाता है। तब तक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है, और उस जो डलिया होती है उसकी, जो कटोरा होता है, उसमें डालता है, और मिठाई मुंह में डाल के भाग जाता है। अब तो वो दोनों के दोनों परेशान, जैसे ही वो देखते कुत्ते ने मुंह में डाल दिया। अब उस द्वारपाल को भी बुरा लगता है कि उसकी मिठाई में कुत्ते ने मुंह मार दिया, और वो तो सोचता है कि मैं भगवान के लिए लेके आया था, कुत्ते ने मुंह लेके वो मिठाई लेके भाग गया। तो वो कुत्ता जो है भाग के कहाँ जाता है, वो मंदिर में चला जाता है अंदर। और आज भी जगन्नाथपुरी में ये रिवाज है कि अगर कोई भी कुत्ता अंदर चला गया जगन्नाथपुरी में, तो कितना भी भोग अंदर रखा हो, कुछ भी हो, सब कुछ बाहर जो है निकाल दिया जाएगा, पूरे मंदिर की सफाई की जाएगी, क्योंकि
हाई जो है हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है सफाई का जगन्नाथपुरी में। वहां पे कोई भी ऐसी कोई भी चीज एंटर नहीं है। कुत्ता कैसे अंदर आ गया? वो बाहर जो अंदर वाले दरवाजे पे जो जो दरवान था, वो बोला तुम लोग का दिमाग खराब है, तुम उस आदमी को अंदर आने के लिए रोक रहे हो, कुत्ता अंदर आ गया है, कैसी पहरेदारी कर रहे हो? इंसानों को रोक रहे हो, कुत्ता अंदर आ रहा है, तुम पे रोका नहीं जाता, तुम अपनी जो है सेवा सही से नहीं कर सकते हो। अब पूरे मंदिर की सफाई होगी। अब वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि कुत्ता कहाँ है, भगाओ उसको भगाओ। वो देखते हैं 2 मिनट में कुत्ता गायब। अब वो पूरे पूरे जो है उसमें दिखता ही नहीं कहीं पे भी। जो बाहरी बेड़ा और अंदरी बेड़ा सारा देखते नहीं। फिर वो देखते हैं जब जगन्नाथ के अंदर गर्भगृह में देखते हैं तो वो जो मुंह में मिठाई लेके आया था वो गर्भगृह के अंदर मिलती है। अब वो कहते हैं कि गर्भगृह के अंदर मिठाई भी है और कुत्ता भी नहीं है। अब ये तो कुछ अलग सी स्टोरी हो गई। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो आज भी जो है ये प्रथा है वहां पे कि अगर कोई समस्या आती है तो जो मेन प्रीस्ट होता है जगन्नाथपुरी का, वो पूरे दिन क्या करता है, निर्जल रहता है। निर्जल रहेगा और उसी गर्भगृह के अंदर वो विश्राम करता है, मतलब सोता है। और सोएंगे तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आएंगे और सारी बात की बताएंगे। तो उसने फिर पूरे दिन निर्जल रखा, रात में वहां सोया, पट बंद हुए। जगन्नाथ जी सपने में आए, उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ऐसी ऐसी बात हो गई। और जो है उसने पूरी कथा बताई और बोले कि आप समस्या का समाधान कीजिए कि ये क्या लीला हुई है, हमें समझ में नहीं आई। जगन्नाथ जी बोले लीला क्या हुई है, तुम लोगों ने परेशान कर दिया। अरे वो मेरे लिए मिठाई लेके आ रहा था, मैंने ही उसको रेसिपी बताई, मैं खाना चाहता था, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं इंतजार कर रहा था, इंतजार नहीं हुआ मुझसे, मैं कुत्ता बना और मिठाई लेके खा ली मैंने तो। कह रहे आपको उस मिठाई के लिए कुत्ता बनना पड़ गया? इतनी अद्भुत मिठाई थी वो। कौन सी मिठाई थी? तो हमने तो कभी देखी नहीं। तो बोले नहीं, जब भी मेरा भक्त मेरे लिए लेके आता है और मैं उसको बोलता हूँ तो कभी नहीं रोको। मैंने बोला है इसलिए जो है वो लेके आया था। और आज से जो ये मिठाई पूरी पूरी में बनेगी, और जैसे ये बनेगी उसको कोई भोग नहीं लगेगा। मैं जहां पे वो बनेगी मैं तुरंत आके वहां पे उसको खा लूंगा। तो बोले कि अच्छा, तो ये मिठाई कौन सी है? तो ये मिठाई है खाजा। इसका नाम इसलिए खाजा है, खा और जा, तुरंत खाते हैं। वो कहते हैं जी मिठाई बनेगी, चाशनी में डलेगी और मैं आके खा लूंगा, कोई भोग लगाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो खाजा भगवान की खुद की रेसिपी है, उनका सबसे फेवरेट जो है मिठाई है। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में सब लोग क्या लेके आते हैं, खाजा। तो जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। तो इस तरीके से खाजा का जो है, जैसे कल भगवान का अवतार हुआ तो आज हमने देखा कि कैसे खाजा का जो है अवतार जगन्नाथपुरी में होता है। भगवान खुद जो है इस रेसिपी को बताते हैं। तो ये हो जाती है हमारी स्टोरी पूरी, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरी स्टोरी पे, है ना। अब जो है यहाँ पे हम सुनेंगे पतित पावन भगवान के बारे में। ठीक है, पतित पावन भगवान के बारे में सबसे पहले जो है राजा रामचंद्र के बारे में सुनते हैं। राजा रामचंद्र जो है पतित पावन, ठीक है। तो ये जो है रामचंद्र जो है, रघु, इसको रघु बोलते थे, रघुदास। ये भगवान राम जी का भक्त था। और जगन्नाथपुरी में रहता था। और जो है पर इतना प्रेम था इसको भगवान राम से। तो ये जो है बोलते हैं कि सिंह द्वार के निकट पे ही एक छत्र के नीचे जो है ये रहता था। और वो जो है भगवान के दर्शन के लिए जाता है एक बार जगन्नाथ जी के, तो अंदर में तो उसके रघुनाथ जी रहते हैं। तो जब दर्शन के लिए जाता है तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई इनको जो है पूरे जो है राम दरबार के रूप में दर्शन देते हैं। अब ये दर्शन जब कर लेता है तो ये बड़ा प्रसन्न होता है। और इसके मन में जो है जगन्नाथ भगवान के लिए बड़ी श्रद्धा हो जाती है कि क्योंकि ये तो भगवान राम ही हैं। और जो है इस जगन्नाथ रूप में बैठे हुए हैं और बड़ी सुंदर सी इनकी आंखें हैं, इनका जो है वेश इतना सुंदर है। तो हमेशा जो है उनके उसमें लगा रहता था। तो वो प्रसन्न होके फिर वो कहता है कि कुछ सेवा करता हूँ, कुछ सेवा करता हूँ। तो वो जो है उसके लिए क्या करने लगता है। सेवा मतलब क्या होता है? सेवा मतलब भगवान को अगर आप प्यार करते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे अगर आप भगवान से प्यार करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि देखो प्यार तुम भगवान से बहुत करते हैं पर सेवा नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, वो कोरा प्यार भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भगवान के लिए। तो वो भगवान के लिए माला बनाने लगता है, फूलों की माला गूंथता है। अब वो गूंथता है। अब उस टाइम पे, पुराने टाइम पे सुई धागा वगैरह हर किसी के पास उपलब्ध नहीं रहता था, गरीब था बेचारा।
तो आज भी जगन्नाथपुरी में जो मालाएं जो भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो उसमें जो है केले के पत्ते की जो वो डंडी सी होती है ना, उससे गूंथ के वो माला दी जाती है। तो ये रामदास ने उसी तरीके से माला बनाई, और जो है ब्राह्मण थे उनको दी, बोले कि ये हमने भगवान के लिए माला बनाई है, ये भगवान को आप पहना देना। अब वो ब्राह्मण देखता है, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो कहते हैं बताओ, इसको इतनी अकल नहीं है, ये ऐसी माला बना के लाया, बताओ ये जो पेड़ की छाल की बना के उसमें गूंथ के ये फूल लेके आया, ये भगवान पहनेंगे हमारे जगन्नाथ जी? वो क्या करते हैं, वो साइड में रख देते हैं। वो कहते हैं हाँ तुम जाओ, और वो समझ जाता है कि नहीं पहनाई, और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। और उसके बाद जब वो बाहर आ जाता है तो वो बड़ा जो है दुखी हो जाता है कि मैंने इतने मन से माला बनाई, पर मेरी माला जो भगवान को नहीं बजाई। अब जो है वो जो मेन प्रीस्ट होता है वो जाते हैं, उनके फिर बड़ वेश जो होता है भगवान का, वो उनको श्रृंगार शुरू होता है। अब वो शुरू होता है, भगवान को श्रृंगार शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, भगवान तो श्रृंगार पर पहनते ही नहीं। भगवान जो पहना है वो भगवान उतार के फेंक दे, थोड़ी देर में पहना है थोड़ी देर में उतर गया। अब वो कुछ भी लगाए वो तुरंत नीचे गिर गया, वो तो बड़ा परेशान। अब उसको तो समय चलता चला जा रहा, चलता जा रहा है, बोले भगवान को क्या हो गया, आज तो भगवान कोई धारण ही नहीं करे, ना वेश धारण कर रहे हैं, ना पुष्प धारण कर रहे हैं, श्रृंगार ही नहीं ले रहे हैं। जबकि ये जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, इनका एक नाम है श्रृंगार प्रिय जगन्नाथ जी, है ना। तो मैंने पिछली जो जो किताब थी मैं इसमें पढ़ रही थी, तो आप लोगों को शायद पता भी होगा कितने तरीके का उनको वेश धारण कराया जाता है, और इसमें ही कराया जाता है। जब ये भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं, मतलब नीलांचल में रहते हैं, तभी सारे वेश धारण होते हैं। अब सुंदरांचल में जब भगवान जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ, तो भगवान कौन सा वेश धारण करते हैं, कौन बताएगा? कोई वेश धारण करते हैं, कोई विशेष वेश उनका होता है श्रृंगार? यस विनोदनी माता जी। रोज रोज उनका वो चेंज होता है ना, 10 अवतार का जो हम्म, वेश होता है कहाँ पे? गुंडीचा में। नहीं होता। हम्म। 10 अवतार जो नहीं उनका वेश होता है ये यहीं पे होता है, नहीं नहीं, गुंडीचा में होता है। सुंदरांचल में होता है, नीलांचल में होता है। सुंदरांचल में तो सिर्फ उनको धोती और पटका बांध के, क्योंकि भगवान विश्राम करते हैं, वो करते हैं, तो वो वहां पे बड़े आराम से विश्राम करके धोती बांध के, जैसे वृंदावन में जाते हैं ना भगवान, वृंदावन है ना, सुंदरांचल क्या है, सुंदरांचल वृंदावन है, तो वृंदावन में भगवान कैसे रहते हैं? पटका बांध दिया उन्होंने, एक धोती बांध ली, बिल्कुल गोपाल वैसे बेस, फ्री में रहते गोपाल हैं, बेस में रहते, गोपाल वेश में रहते हैं। गोपाल बेस में। यस, तो कोई श्रृंगार नहीं, गोपाल वेश में बिल्कुल एकदम सिंपल धोती वोती बांध के बिल्कुल आराम से, कोई श्रृंगार नहीं, क्योंकि भैया अपने मौसी मामा अपने वृंदावन में हाँ घूम रहे हैं, वो गांव में। तो इस तरीके से, हाँ जी अब माता कुछ जी। प्रथा होगी, जैसे माता जी बता रही हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने वो देखा नहीं है, जो मैंने पढ़ा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। पर ऐसा नहीं, बोला, हमारे यहाँ होता है 10 अवतार बेस होते, पहला दिन मीन अवतार, मत्स्य कच्छप ऐसा बेस होते हैं, लेकिन गुंडीचा मंदिर में नहीं। वही मैं बोल रही हूँ, गुंडीचा में नहीं होता है। गुंडीचा मंदिर में नहीं। हाँ और माता जी, गुंडीचा मंदिर वो मौसी का घर नहीं, माँ का घर है, वहाँ उसका जन्म जन्म वेदी है ना। हाँ, मौसी एक ही, तो मौसी, नहीं नहीं, मौसी मंदिर अलग है ना। हाँ मौसी मंदिर अलग है, करेक्ट माता जी। मौसी मंदिर करेक्ट, अलग है, ये जन्म वेदी है, माँ हाँ का मंदिर है। गुंडीचा रानी जो है वो रानी है ना, इंद्रद्युम्न राजा के रानी है। ओके, हाँ हाँ यस, करेक्ट करेक्ट, वो उन्हीं का है गुंडीचा, मतलब जो इंद्रदुम्न की जो महारानी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो वो उनका ही माँ है। का घर है, हाँ। यस, उसका वो जन्म माँ, वेदी है। माँ है, मौसी है, जो भी उनको बोले, हम जो हमारे आचार्य बोलते हैं, वो मौसी के घर जाते हैं, माँ के घर जाते हैं, तो मैं वही शब्दों को रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ। लेकिन मौसी का मंदिर अलग है, हाँ, रास्ते में पड़ता है। तो हाँ करेक्ट, यस यस करेक्ट माता जी। तो जो देखो, कल हम लोगों ने कथा में सीखा था, जो भी जो हमारे भुवनेश्वर से हैं, या फिर जो हमारे पुरी से जो भी भक्त हैं, बहुत सम्मान करना चाहिए। अगर वो कहें जो ऐसा है तो ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में है। जय हो। आप जो कह रहे हो 100% वही है, उसमें कोई भी जो है गलत नहीं है। करेक्ट माता जी, बिल्कुल एकदम आज 100%। हमारा गुरु महाराज हलधर स्वामी बोल रहे थे, वो जो वृंदावन में बानर को, वो जो बंदर है उनको भी कुछ मत करना, वो बड़ा वैष्णव है, उनको कुछ मत करना, यस, तो अपराध इसलिए लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि वो माँ बंदर को तो ने खिलाया कहा, जाता है ना, हाँ फूटी फूटी दो और केला दो, बंदर को तो खिलाया जाता है करेक्ट, यस वृंदावन में। यस माता जी, करेक्ट। तो जो माता जी ने कहा वही लाइन यहाँ पे रखिएगा, मेरी लाइन कट। तो उसके बाद जो है, मैं कहाँ पे थी अब ये बताओ मुझे आप पहले तो। कहाँ पे थे? गुंडीचा मंदिर साधन में करा रहे थे। प्रभु जी का बेस बेस। बेस
बेस जगन्नाथ के श्रृंगार बेस के ऊपर थे, इसके श्रृंगार ऊपर। श्रृंगार के ऊपर। श्रृंगार करा रहे थे। हाँ, श्रृंगार तो वो जो है श्रृंगार कराते हैं वो नहीं होता है, तो वो कथा वहां से यहाँ पे आ जाती है। तो वो नहीं लेते हैं कुछ भी। तो उसके बाद जो है वो पूछते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है सोते हैं वहां पे, पूछते हैं कि भगवान आप जो नहीं कर रहे हो, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। सारे पंडित लोग बोलते हैं ठीक है, भगवान से पूछते हैं कि क्या गलती हो गई हमसे। तो पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने जो है मेरे भक्त को, जो वो माला बना के लेके आया था रघुदास, और उससे जो है तुमने वो माला मुझे नहीं पहनाई, और वो जो है कितना विलाप कर रहा है, कितना रो रहा है, उसने कुछ खाया पिया नहीं। तो तुम ये देखते हो कि ये कितना महंगा है, कितना सुंदर बना है, ये नहीं देखते कि जो है कितने भाव से उसने बनाया है। तो जगन्नाथ भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। तो हम ये कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भाव जागृत हो। मौसी का घर, मामा का घर, माँ का घर, कोई भी घर हो, हम जगन्नाथ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो भगवान क्या देख रहे हैं? भाव देख रहे हैं। भगवान कभी भी त्रुटि नहीं देखते। तो जिस तरीके से उस माला में उन्होंने कोई त्रुटि नहीं देखी, ये किस बात से बनी है, किस धागे से बनी है, वो मेरे लिए गूंथ के लाया और मैं उसे पहनूंगा। तो इस भाव को वो कहते हैं कि सबसे पहले वही माला पहनाओगे, वो पहनूंगा, और उसके बाद ही जो है मैं और कोई वस्त्र धारण करूंगा, नहीं तो मैं कोई भी वस्त्र धारण नहीं करूंगा, कोई भी श्रृंगार नहीं करूंगा। तो इस तरीके से उस उनकी जो है माला को भगवान ले लेते हैं। अब ये हो गए हमारा यहाँ पे जो है पतित पावन। ठीक है, अब उसके बाद जो है दूसरी हम कथा लेते हैं यहाँ पे, पतित पावन भगवान की जय। तो उसके बाद आ जाते हैं गर्भगंजन कथा पे, है ना। तो गर्भगंजन में भगवान जो है किसी का भी गर्भ जो है पसंद नहीं करते हैं। तो एक बार जो है दो तीन कथाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अ, जो है एक जगत सेठ है ना। तो जगत सेठ जो है बहुत पैसे वाले होते हैं, और उनको पता चलता है कि जो है जगन्नाथ भगवान बहुत विशाल हैं, बहुत अच्छे से उनको भोग लगाया जाता है। तो कहते चलो अब की बार चलते हैं और भोग में कुछ सहयोग करेंगे और भगवान को अच्छे से भोग लगवाएंगे। तो वो जाते हैं जगत सेठ वहां पे। तो सब जगह धूम मच जाती, जगत सेठ आ रहे हैं, जगत सेठ आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, और जगत सेठ कहते हैं कि पहले से ही अनाउंस करवा देते हैं। वो कहते हैं बोल दो कि मैं आ रहा हूँ और मैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का एक बार में भोग लगाना है, तो आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा। तो सबको बताया जाता है। अब वो टाइम पहले की बात थी है ना। अब तो कोई बात नहीं, अब तो और चीजें महंगी हो गई हैं। तो अब तो आपने देखा होगा पंडित जो है वो भी इतने महंगे महंगे अंगूठियां और जेवर पहने रहते हैं। तो वो 1 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। तो वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए का भोग लगाना है। उस समय के लिए 1 लाख रुपए बहुत होते थे। तो वो सब कहते हैं कि अच्छा चलो मेन्यू देख लो। अब मेन्यू में तो वही लगेगा जो भगवान खाते हैं। अब भगवान तो उससे पनीर वनीर तो खाते नहीं है जो वो हम लगा देंगे। सब उन्होंने देख लिया, दूध का लगा लो, ये सब लगा लो के, कि 1 लाख रुपए का तो एक बार में भोग नहीं लग सकता। क्या करे, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। वो कहेंगे भोग लगाओ 1 लाख रुपए पूरा इकट्ठा करके। वो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या करें क्या करें। बोले ठीक है, आप जगत से वहां पहुंचते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये 1 लाख रुपए का एक बार में आपको भोग लगाना है जगन्नाथ जी के। मैं भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाना चाहता हूँ, और इससे कम का नहीं लगेगा। तो ऐसे वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम लगा देंगे, हम आपको बताएंगे कि किस चीज का भोग कैसे लगना है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आपने क्या लगाया है ना। भैया कोई पैसे देता है तो बताता ना आपने क्या क्या लगाया, मटर पनीर बनाया, क्या बनाया, पता तो चले। हम पैसे दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तो हमें भी पता चले क्या बनाया आपने। वो स्पॉन्सरशिप करते हैं भगवान के भोग की। जगन्नाथ जी के भोग को कोई स्पॉन्सर कर सकता है? पर उसको तो ये पता नहीं था। तो वो जो है उसी भाव में पहुंचता है वहां पे। अब पांडे लोग बहुत परेशान, वो मेन प्रीस्ट से बोलते क्या करें। तो बोले क्या करें, कल लगाएंगे भोग। क्योंकि कह दो आज का भोग तो तैयार हो गया, अब आज नहीं लग सकता, कल लगेगा भोग। बोल दो उनको कल लगेगा और कल हम बताएंगे क्या है। तो बोले ठीक है। तो वो बता देते हैं कि जगत से कल लगेगा भोग आपके 1 लाख रुपए का एक ही बार में। आप तैयार हो ना? बोले हाँ तैयार है। उसके बाद वो कहते हैं बताओ क्या लगना है। बोले कि क्या बताएंगे, ये जग्गू बैठे यही बताएंगे इनको क्या खाना है। ऐसे ऐसे लोगों को भेज देते हैं हमारे पास। और वो रात में सो जाते हैं गर्भगृह में। जगन्नाथ जी से विनती करते हैं कि जगन्नाथ जी बताओ, ये तो इज्जत की सवाल है, तुम्हारी भी इज्जत और हमारी भी इज्जत, क्या खाओगे बताओ। जगन्नाथ जी सपने में आते हैं और पंडा को बता देते हैं कि क्या खाएंगे। अब वो पंडा इतना खुश, इतना खुश। और दूसरे दिन होता है वो सबको बताता है, भगवान ने बता दिया क्या खाना है। अरे अच्छा क्या बताया, क्या बताया। बोले कुछ चिंता मत करो, आने दो जगत सेठ को, उनको बताएंगे। ठीक है, और वो जगत सेठ पहुंचते हैं वहां पे। बोले हाँ तैयारी हो गई। बोले तैयारी तो हो गई, पर जो है मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो वो चीज उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो बोले अच्छा क्या है।
तो बोले कि हमारे जगन्नाथ भगवान जो है, जो गज होता है ना, हाथी, उसके मस्तक पे यहाँ पे बीचों बीच में एक मोती होता है। तो उस पहले तो हाथी को खरीदो, है ना। हमारे जगन्नाथ जी के जो हाथी और इधर के वो तो नहीं यूज होंगे भाई, उनको थोड़ी ना मारेंगे। तुम्हें ऑफर करना है, तुम्हें स्पॉन्सर करना है, तो अपना हाथी लेके आओ। हाथी लेके आओ, फिर उसको मारो, और उसके बाद जो मोती है वो निकालो। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो हाथी हाथी 1 लाख रुपए का आएगा। अब वो तो हाथी इतना महंगा, और फिर मारेंगे तो उसका जो मारने का जो पाप है वो हमारे ऊपर चढ़ेगा। पर कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी को तो देना है। फिर बोले कि हर हर हाथी के माथे पे मिल जाएगा ना मोती? कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा। मारो, खोलो, मोती निकले तो निकाल लो, नहीं है तो दूसरा लेके आओ। पर भगवान जो है उसी मोती का चूरा करके बस एक छोटा सा पान खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। अब वो राजा तो इतना विस्मित हो गया, वो कह रहे कि अच्छा क्या करूं, एक हाथी नहीं मिला, फिर दूसरा हाथी, तो ये तो जो कॉस्ट मैंने बताई थी वो तो पता नहीं, वो तो पीछे ही रह गई। ये तो बहुत महंगी पड़ेगी, और खाएंगे भी क्या, वो पान खाएंगे। अब कितने हाथी मरेंगे, क्या होगा? फिर उसको समझ में आ जाती है कि मेरे बस की नहीं है कि मैं भगवान को एक पान भी खिला सकूं। करेक्ट। भगवान क्या कहते हैं, पान खाना है बस छोटा सा। फिर वो आता है, साष्टांग प्रणाम करता है, वो कहता है कि भगवान, मुझे मेरी औकात पता चल गई, आपको मैं पान भी नहीं खिला सकता जो आपने बोला था। तो इसीलिए मैं साधारण सा एक पान लेके आता हूँ बाजार से और आपको देता हूँ, बस आप ये ले लो, और मेरी ये जो है स्वीकार कर लो। तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वही पान लेके आओ, वही पान। फिर वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, वहीं पे पड़ जाता है। वो कहते हैं आज मैं अपने प्राणों को यहीं पे त्याग दूंगा, अगर भगवान को ये छोटा सा पान आपने भोग नहीं लगाया तो, क्योंकि मेरी और कुछ भी खिलाने की औकात नहीं है, मेरे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास कोई भी धन नहीं है। फिर जो है वो मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, भगवान जगन्नाथ को आपका ये पान देते हैं। और इस तरीके से भगवान जगन्नाथ जो है किसका, उस जो है जगत सेठ का अहंकार को जो है खत्म करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, गर्व गंजन जगन्नाथ की जय। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी एक कहानी पे, जिसमें भगवान जो है अपने ही पार्षदों का जो है गर्व खत्म करते हैं, अहंकार खत्म करते हैं। तो एक बात सबको पता है, जब हमारा किसका वो हुआ था, कौन सी लीला हुई थी? सुदर्शन। गजेंद्र मोक्ष की, है ना। गजेंद्र मोक्ष की लीला में, है ना, भगवान आते हैं तो किसके ऊपर बैठ के आते हैं? हाँ? गरुड़ पे। गरुड़ के ऊपर। हाँ। गरुड़। तो गरुड़ कहते हैं कि देखो कहीं पे भी कुछ होता है, भगवान मेरी सवारी करते हैं, मैं भगवान को तुरंत पहुंचा देता हूँ। तो ये गरुड़ के अंदर अभिमान आता है कि मैं तुरंत, इस मुझसे तेज कोई नहीं चल सकता, मैं उनकी सवारी हूँ। तो भगवान तो समझ जाते हैं, अच्छा गर्व आने लगा तुमको, मैं बैठता हूँ इसलिए तुम चल पाते हो कि तुम्हारी वजह से मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से उनको घमंड आ जाता है। और इसी तरीके सुदर्शन जो होते हैं वो कहते हैं हाँ देखो, भगवान जैसे ही मैं वहां पहुंचा, और तुरंत जो है भगवान ने ऐसे सुदर्शन, तो मैंने उसका गला काट दिया। तो मतलब उनको भी घमंड और सुदर्शन को भी घमंड, दोनों को अहंकार आ जाता है मन ही मन में, हल्का हल्का। भगवान कहते हैं ठीक है, एक साथ सबके अहंकार खत्म करेंगे। तो वो आदेश देते हैं गरुड़ को कि जाओ गरुड़, मेरा एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है, उसको बुला के लेके आओ। कहाँ पे मिलेगा? वो समुद्र के पास बैठा होगा, उसको जो है लेके आना। बोले कौन है? तो बोले अरे हनुमान जी है, उसको लेके आओ। बोले हनुमान को? अच्छा। उनको तो लग गया, अरे हनुमान को क्या, अरे हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, आपके पास क्या, क्या आपके पास तो हम हैं, हमारी सेवा, आप उनको क्या, आप हमको बोलो हम आपके सारा काम कर देंगे। कहते नहीं नहीं, उनको बुला के लेके आओ। तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा। गरुड़, वो सुदर्शन बोलते मैं तो नहीं जाऊंगा, गरुड़ को भेज दो, ये जाएंगे और ये बुला के लाएंगे, है ना। वो भी बंदर, ये भी जो है पक्षी, ये दोनों करें, हमारी क्या जरूरत है, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पे रहेंगे, प्रभु प्रभु आप इनको भेज दो। कहते ठीक है, वो सुदर्शन को भेज, वो जो है उनको भेज देते हैं गरुड़ को। गरुड़ वहां जाते हैं। अब गरुड़ वहां पे जाके कहते हैं आपको, वो ऐसे हवा में अपने पंख हिलाते हुए बड़े उससे जो है कहते हैं, आपको जगन्नाथ भगवान ने बुलाया है, आपको जगन्नाथ भगवान ने, ऐसे करके उनको आदेश देते हैं। वो अपने मेडिटेशन में होते हैं, राम 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 कर रहे होते हैं। अब उनकी जो है राम में विघ्न आता है, वो पकड़ते हैं गरुड़ को और उनके दोनों पंखों को चीर देते हैं। वो दो बेचारे गरुड़ जी जो परेशान हो जाते हैं, कहते किस पागल के पास भेज दिया आपने, वो देखो भगवान का नाम ले रहा है, इतनी गुस्सा इसको आ रही है, इसने मेरे पंखों को ही नोच दिया।
फिर वो वापस आते हैं। और फिर क्योंकि वो तो गरुड़ जी होते हैं तो उनके दोबारा से पंख आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब भगवान ने सेवा दी है तो बोलना तो पड़ेगा ही। वो दूर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अरे आपको जो है राम जी ने, हाँ, फिर वो भगवान के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि उसने तो मेरा पंख ही नोच लिए, अब बताओ क्या करूं। तो बोले कि तुमने ये बोला होगा जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। बोले हाँ। बोले ये मत बोलो, बोलो राम जी बुला रहे हैं। अब वो जाते हैं, वो कहते हैं आपको राम जी ने बुलाया है, आपको राम जी ने। हनुमान जी फिर पकड़ते हैं उनके पंख और फिर नोच देते हैं। वो कहते हैं अब क्यों नोचे तुमने, अब तो राम जी बुला रहे हैं आपको। बोले पहले क्यों नहीं बताया राम जी बुला रहे हैं। और तुरंत हनुमान जी वहां से रफा। और गरुड़ जी वहां नहीं पहुंचते, उससे पहले हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी आराम से धीरे धीरे जब तक पहुंचते हैं, हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं तो सुदर्शन जी जो है दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं वो अपने अहंकार में वो उनको अंदर आने के लिए उनको परेशान करते हैं। अब 4 दरवाजे हैं जगन्नाथपुरी के, तो अब जिस रास्ते से जाएं उसी में सुदर्शन जो है अपना चक्र घुमाने लगे ऐसे ऐसे करके उनको परेशान करने के लिए कि भगवान के पास थोड़ा देर से जाएंगे, विलंब से जाएंगे ना। तो दूसरे दरवाजे पे गए तो तुरंत वहां पे भी एक सुदर्शन, उस दरवाजे पे गए तो उधर से भी दर्शन, तो सारे दरवाजों पे जो है सुदर्शन घूमने लगे। तो हाँ तुरंत, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान को अंदर सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत हनुमान जी को जो है कितने 8 8 शायद 8 हाथ देते हैं ऐसे चतुर्भुज में है वहां पे हनुमान जी। और प्रभाती माता जी कौन से दरवाजे पे है वो हनुमान जी, चतुर्भुज में है षटभुज में है। आपने क्या बताया, मैंने सुना नहीं, बताइए। हरी बोल हरी बोल, ठीक है कोई बात नहीं। गेस पश्चिम सॉरी। दरवाजे पे है, है पश्चिम में। पश्चिम दरवाजे पे, जिसपे हम लोग जाते पीछे से जाके दर्शन करे थे, तो वहां पे षटभुज में है कि चतुर्भुज में है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चतुर्भुज में है। चतुर्भुज में ना, हाँ। तो भगवान उनको चतुर्भुज हाथ देते हैं और वो चतुर्भुज में आते हैं तो वो चारों अपने हाथों से एक एक चक्र को पकड़ के एक मुंह में एक हाथ में ऐसे करके दबा देते हैं और बस अंदर प्रवेश करते हैं और एकदम से भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं अरे आओ हनुमान आओ, और ऐसे बुलाते। वो भगवान हनुमान जी कुछ बोलते ही नहीं, बोले बोल क्यों नहीं रहे हो, बोले क्या, मुंह में तो उनके मुंह एक में रख रहे में हैं। दबा हुआ है और ऐसे करके उन्हें दबा रखा है, वो निकाल के फेंकते हैं। तो उस तरीके से फिर वो जो है उनको वहां पे, वो कहते हैं ये मुझे आने नहीं दे रहे थे तो मैंने बस इनको मुंह में दबा लिया और निकाल के फिर उससे वो जो है वो वहां बात खत्म होती। तो वो उन भगवान उनका अहंकार खत्म करने से पहले हनुमान जी से उनका अहंकार खत्म करवा देते हैं। और उसके बाद फिर जो है भगवान के बोलते हैं कि तुमने जो है मेरे भक्त का जो है क्या किया है, जो है अपमान किया है। तुमने उसको आने से रोका, तुमने उसकी जो है वो नहीं वो भी भगवान के भक्त हैं, गरुड़ जी भी भगवान के भक्त हैं, सुदर्शन भी भगवान के भक्त हैं। तो भक्त भक्त अगर आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो किसको पसंद नहीं आएगा, भगवान को पसंद नहीं आएगा। तो भगवान कभी पसंद नहीं करते कि आपस में कोई एक दूसरे की प्रगति को देख के या किसी के वैभव को देख के या किसी की भक्ति को देख के ईर्ष्या करे, जले। तो इससे कौन पसंद नहीं होते, भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो कोई भी हमारे जीवन में अगर हम भक्त हैं, भक्ति में हैं, आध्यात्मिक में हैं, तो एक दूसरे की प्रगति को देख के हमें खुश होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि हम अच्छे भक्त हैं, वो जो है हमसे लोअर है, या हम ज्यादा अच्छी काम करते हैं वो थोड़ा कम काम करता है, ऐसे नहीं। भगवान को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। तो भगवान कहते हैं अब तुम्हें दंड मिलेगा। गरुड़ को तो बहुत दंड मिल गया, उनके तो सारे पंख उधड़े पड़े थे, वो तो बाहर ही खड़े थे। तो वो कहते हैं इसकी तो वैसे भी पूरी काम हो गया, इसको तो क्या दंड देंगे अब? और जो है तुमको देते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमको दंड मिलेगा। तो फिर वहां पे जगन्नाथ जी किसको, सुदर्शन को दंड देते हैं। क्या दंड देते हैं कि तुम जो है अब मेरे जो है सीधे हाथ पे, सीधे हाथ की उंगली में रहते हैं ना सुदर्शन, सीधे में नहीं रहोगे, उल्टी तरफ आ जाओगे, उल्टी तरफ रहोगे और चक्र में नहीं रहोगे। किस में रहोगे, दंडे के रूप में रहोगे। तो दंड के रूप में दंड दिया था श्री जगन्नाथ जी ने किसको, सुदर्शन को। तो इसीलिए सुदर्शन भगवान जगन्नाथपुरी में दंडे के रूप में जगन्नाथ भगवान के उल्टे हाथ पे विराजमान रहते हैं। पोजीशन वही है, रत्नवेदी वही है, उनके साथ ही रहते हैं, पर किसमें, दंडे के रूप में, क्योंकि उनको दंड मिला है अभिमान होने का, उनके भक्तों का जो है अपमान करने का। उस वजह से वो वहां पे खड़े रहते हैं। फिर सुदर्शन जी जो है उनके नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भी सम्मान बहुत है, तुम्हारा भी सम्मान बहुत है, क्योंकि तुम सुदर्शन हो तो इसीलिए मंदिर में सुदर्शन जो ऊपर है, तो तुम्हारी इतनी महिमा है कि जो भी जगन्नाथपुरी में आएगा तुम्हें देखेगा तो वो मेरे ही दर्शन करेगा, क्योंकि तुम में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं होगा, पर मेरे साथ तुम डंडे के रूप में खड़े रहोगे।
बाहर वालों को तुम सुदर्शन के रूप में दर्शन दोगे, पर अंदर जो है तुम दंडी के रूप में दंड के लिए जो है यहाँ पे खड़े रहोगे। तो इस तरीके से भगवान जो है, गर्भगंजन भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय, गरुड़ जी की जय। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे कथा पूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद जो है दूसरी स्टोरी हम लेते हैं यहाँ पे उदयन आचार्य की। उदयन आचार्य की है एक स्टोरी, बहुत अच्छी है, रामानुजाचार्य की और दास्य बावरी की, तालीचा महापात्रों की, बहुत सारी कहानियां मैंने लिखी हैं जो बहुत थोड़ी डिफरेंट हैं, अच्छी हैं। तो उदयन आचार्य की कहानी लेते हैं। तो उदयन आचार्य जो होते हैं ये भी जो है बहुत प्रकांड पंडित होते हैं और काफी इन्होंने वेद शास्त्र सब पढ़े होते हैं। तो ये जब सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं तो धाम जाते हैं, जब 4 धामों की यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं। तो इन्होंने ये पढ़ा रखा होता है कि जो भी जगन्नाथपुरी धाम में जाता है एक बार बस भगवान के दर्शन कर ले, तुरंत उसको मुक्ति मिल जाती है। कौन कौन मानता है ये बात को, बताइए आप लोग, कौन कौन मानता है जो भी जगन्नाथपुरी एक बार जाएगा दर्शन करेगा उसको मुक्ति हो जाएगी? सब मानते हैं? हाथ खड़ा करो। जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा बिल्कुल। किया है, हम समझ लेना भगवान जो है यहीं पे आएंगे, कालिया बलराम जी कहेंगे क्यों मानते नहीं हो? तो कल की स्टोरी में आते हैं, यस, तो कल की स्टोरी में बलराम जी आके छाती पे बैठ जाएंगे, हाथ नहीं खड़ा किया, क्योंकि भगवान, यस थैंक यू सो मच, भगवान जगन्नाथ कोई नहीं सुने। आप लोगों को नींद आ जाएगी होगी सही में, देखो प्रभाती माता जी बोली मैंने सुना नहीं, करेक्ट, सत्र में रह के बोली मैंने सुना नहीं। तो नहीं माता जी, मैं पानी लाने चली गई थी। मैं मजाक कर रही हूँ। तो जगन्नाथ भगवान स्वयं अपनी कथा को कानों से सुनते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो कोई भी हो यहाँ पे, यस माता जी, तो भगवान जगन्नाथ तो जरूर सुनते हैं अपनी कथाओं को। तो ये जो है, जैसे आप लोगों को विश्वास है, सबको विश्वास है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान जो है स्वयं भगवान के रूप में, साक्षात भगवान के रूप में विराजमान है जगन्नाथपुरी में। तो वो कहता है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि बस एक बार दर्शन करो और मुक्ति मिल जाए? इतने शास्त्र हो गए मुक्ति के लिए, इतने कुछ करना पड़ता है, कितना सरल नहीं हो जाएगी विधि? चलो ठीक है, काम करते हैं, सुबह जाके सबसे पहले दर्शन करके आता हूँ और देखता हूँ कि तुरंत मुझे मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके मन में ये विचार आता है कि दर्शन करने जाता हूँ और देखता हूँ तो मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, और इस भाव से वो रात में सो जाता है। सुबह उठता है जल्दी से, यही जो उदयन आचार्य होते हैं, और एकदम उठ के तैयार हो जाए, नहा धो के एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते हैं जल्दी से, और मंगल आरती करेंगे जल्दी से, जाके वहां पहुंचते हैं। तो वो कहते हैं कि पट नहीं खुले अभी तक। तो जो जो वहाँ के जो पंडे होते हैं वो जो दरवाजा, कहते हैं हाँ रोज तो खुल जाते हैं, आज ही कोई दिक्कत हो गई, खुल ही नहीं रहा दरवाजा। बोले अरे ये क्या बात हो गई? अब तो वो होते 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 सूरज चढ़ गया, सूरज चढ़ गया, अब तो सब लोग इकट्ठे हो गए। मंगला आरती तो छोड़ो, वहां पे दर्शन आरती की बात शुरू हो गई, भगवान को भोग नहीं लग पा रहा कि दर्शन दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या करें क्या करें, बड़े परेशान हो गए। उसके बाद फिर ये खबर फैलती है, तो जो है पंडा जो वो होते हैं, तो उसके बाद भगवान से वही विनती की जाती है, वही प्रोसेस जो भगवान का है वो प्रोसेस पूरा किया जाता है। और उसके बाद जो है वो पूछते हैं कि भगवान क्या बात, अपराध हो गया, आज आपने दरवाजा नहीं खुलवा रहे हो, क्या हो गया? कभी ऐसा डाउट ही नहीं होता वहां के भक्तों को कि ताले में कुछ परेशानी है, कि चाबी में कुछ परेशानी है। वो क्या बोलते हैं कि जगन्नाथ जी गुस्सा क्यों है, क्या हमसे अपराध हो गया जिससे ये ताला नहीं खुल रहा? कभी भी ये डाउट ही नहीं आता कि कुछ इसमें कमी है। वो ये क्या सोचते हैं, हमसे क्या गलती हो गई? तो हमारे जीवन में अगर कभी कुछ ऐसी चीजें होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हुई है जिसका हमको ये दंड मिल रहा है, हमसे ही कुछ, अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया? हमारे हमेशा उल्टे शब्द चलते हैं, क्यों भगवान ने क्यों कर दिया? हम तो इतनी पूजा करते थे, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान हमको जो है बीमार कर देते हैं, हमारे ये मर गए वो मर गए, सब भगवान के ऊपर पूरा का पूरा गठरी उठा के डाल दी भगवान के ऊपर। पर भगवान जो है, जब उनसे पूछी जाती है तो भगवान बोलते हैं कि जो है हाँ, मैं किस लिए हूँ, ये बात जो है, वहां पे एक आचार्य आए हैं, उदयन आचार्य, दर्शन करने के लिए, तो उनको ये बात जाके बता दो कि ये जो है इस वजह से ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो उनको बता दे जाके, तो बोले हाँ उनको बता दो जाके ये बात। तो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा है, इसके पीछे कोई रीजन है, तो यहाँ पे उदयन आचार्य कोई है क्या? अब वो तो नहीं जानता था कौन सा उदयन आचार्य है। तो वो सबके सामने जो है वहां पे अनाउंस करता है कौन उदयन आचार्य है यहाँ पे, कौन है? अब ये उदयन आचार्य थे बड़े खुश, कहते हैं अरे मेरी नाम की प्रशंसा हो रही है उदयन आचार्य। बोले हाँ, बोले जगन्नाथ जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है।
तो बोले कि अरे बताओ बताओ क्या बात है। बोले नहीं ऐसे नहीं बताना, कान में बताना। उन्होंने बोला कान में जाके उनको बोल देना। कह रहे नहीं नहीं, कान में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं उदयन आचार्य हूँ, सब जगह मुझे जानते हैं, अब मुझे जगन्नाथपुरी में भी सब जान जाएंगे, आप बोलो भगवान ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है। देखो भगवान कितने अच्छे हैं, संदेश देने के लिए उन्होंने ये पूरी लीला रच ली कि सबको सुनाई देगी मेरे लिए क्या है। वो कहते हैं समझा करो, तुम्हारे कान में बोलने के लिए बोला है, सबके लिए सामने नहीं बोलने के लिए बोला है। कि नहीं नहीं, सबके सामने बोलो, सबके सामने बोलो। वो जिद कर देते हैं, कहते देख लो हम तो बोल देंगे। कहते हाँ बोलो बोलो। तो वो लोग बोले कि वो जो उदयन आचार्य है उसको तुरंत जगन्नाथपुरी से उठा के फेंक दो बाहर। और फेंको नहीं, जगन्नाथपुरी की रेंज से 3 किलोमीटर आगे, जगन्नाथपुरी की 3 किलोमीटर की रेंज में भी वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब तो जो सुना उन्होंने तो वो बिल्कुल पानी पानी हो गए। लोग कहते हाँ, क्योंकि तुमको बहुत गर्व है इसीलिए भगवान ने कहा है जब तक ये उदयन आचार्य इस पूरी क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाएगा मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये शक करके आया है और ये देखना चाहता है कि मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। इसको तो बिल्कुल दर्शन नहीं होंगे और इसकी वजह से किसी को दर्शन नहीं होंगे, तो ये पाप का भागीदार है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसको बाहर निकाल के फेंको। वो कहते हैं चलो चलो अब तुमको फेंकते चल के। वो तो बेचारा लेट गया, वो कह रहा फेंको मारो कूटो कुछ भी करो, ये चौखट छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। अगर यहां से चला गया तो मेरी तो गति होगी ही नहीं, मेरी क्या गति होगी वो मैं ही जानता हूँ। मैं इस चौखट को छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान, आज मैं मर जाऊंगा यहीं पे अपने प्राणों को दे दूंगा, पर मैं भगवान के बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ। ये बात मैंने सोची थी रात को कि मुक्ति होती है भगवान के दर्शन करने से, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ऐसे लीला करते हैं। वो इतना सुन के इतना जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, और वो तुरंत जो है लेट जाता है, नाक रगड़ता है वहां पे जाके, और फिर तुरंत जो है ताला खुल जाता है। तो भगवान क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और फिर तुरंत जो है वो सब लोग दर्शन करते हैं, और फिर वो जो है उदयन आचार्य भी रो रो के नाक रगड़ रगड़ के भगवान के दर्शन करते हैं। तो भगवान क्या है, गर्व गंजन है, वो उनको किसी का भी गर्व पसंद नहीं है। अब आ जाते हैं, जगत सेठ का हो गया, उदयन आचार्य के बारे में हमने हो गया। अब हम किसकी कहानी सुनेंगे? अब हम सुनेंगे जो है तालीचा महापात्रा की कहानी सुनेंगे। नहीं तो हम रामानुजाचार्य की सुने, किसकी सुनेंगे आप बताओ, किसकी सुनना चाहते हो? उनकी सुनाते हैं, टाइम तो पूरा हो गया ना इसलिए। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की, ठीक है। तो रामानुजाचार्य की किताब से लेके थोड़ा सा, क्योंकि वो रामानुजाचार्य ना, कोई अपराध नहीं होना चाहिए मुझसे। तो पुरी में रामानुजाचार्य जो है प्रवेश करते हैं। यस, सब लोग का यही मत है रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है। ये थोड़ी डिफरेंट कहानी है ना इसलिए। तो रामानुजाचार्य जो है 12वीं शताब्दी में पुरी की यात्रा पे गए थे। तो रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है ना। और वैष्णव, इतने बड़े महान वैष्णव हैं, विद्वान हैं सभी इनमें जो है। और इन्होंने क्या, कौन सा सिद्धांत स्थापित किया था? अद्वैतवाद का। और जो हमारे जो अष्टकम पढ़ते हैं ना, वो किसके द्वारा रचित है? जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य। शंकराचार्य। तो शंकराचार्य किस चीज का सिद्धांत स्थापित करते थे? अद्वैतवाद। इन पर वो निर्विशेषवाद है ना। हाँ, हाँ, तो उसका जो है उनका जो है शिक्षाओं का उन्होंने खंडन किया था। इन्होंने अपना अद्वैत जो है आचार्य, इन्होंने जो है रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के जो है उसका खंडन किया था। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये जो है उस समय चौड़ा शासक गंगादेव उड़ीसा प्रांत में शासन किया करते थे। चौड़ शासन गंगादेव उड़ीसा प्रांत में शासन करते थे। राजा रामानुज से अत्यंत प्रभावित थे, वो जो राजा थे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने जो है निमंत्रण दिया कि आप आइए और हमारे यहाँ जगन्नाथ भगवान के दर्शन कीजिए। तो वो उड़ीसा में उनको जो बुलाते हैं। तो रामानुजाचार्य ने जो संज्ञा दी कि ये जो है श्री संप्रदाय के है ना रामानुजाचार्य, तो जैसे रघु था तो उनको भगवान राम दिखते थे, तो रामानुजाचार्य को क्या, ये तो जो है स्वयं कौन है, महाविष्णु है ना। शास्त्र का ज्ञान है, तो उन्होंने कहा ये तो महाविष्णु है। तो उन्होंने किसकी संज्ञा दी जगन्नाथ जी को? महाविष्णु की। बात तो सही है, महाविष्णु भगवान शिव, भगवान जो है कृष्ण भगवान सब एक ही तो हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है भगवान महाविष्णु है, और इस तरह की उनकी संज्ञा देते हैं। और उनको जो है बोलते हैं कि, और वहां जाते हैं और देखते हैं सब पद्धति को। तो वो कहते हैं कि इतने बड़े भगवान महाविष्णु हैं ये स्वयं साक्षात, तो इनकी जो पद्धति है पूजा की ये ठीक नहीं है। अब
ये जो है छोटे जाति के लोग यहाँ पे बताओ सेवा कर रहे हैं, है ना? और अपने मन से जो मन में आता है वैसे ही करने लगते हैं। बोले ये ठीक नहीं है। अब वो रामानुजाचार्य थे भाई, तो उन्होंने जब राजा से बोला तो राजा बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप पद्धति बनाइए और उस पद्धति से जो है इनकी पूजा शुरू करेंगे। तो सब लोग मान जाते हैं, पर जो वहाँ के जो सेवक होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं बताओ, अब ये लोग आके हमारी और सेवा छोड़ छिनवा देंगे और कुछ नहीं होगा, अपनी अपनी जो है शास्त्रों के हिसाब से चीजें करेंगे। तो क्योंकि बोला जाता है कि सब मंदिरों में सब चीजें चलती है, पर जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी की चलती है। तो ये बात जब तय हुई तो बोले कि ठीक है कि कल में आएंगे तो आप सारा जो है वो बताते हैं कि ये सामान लेके आना, वो पद्धति सिखाऊंगा सब लोगों को सबके सामने। तो सब लोगों को जो प्रीस्ट है वहां के उन सबको बुलाना और सबको बताएंगे, और ये घोषणा की जाएगी कि आज से जगन्नाथ जी की पूजा जो है इसी पद्धति से शुरू होगी। तो इस तरीके से पद्धति में परिवर्तन होगा और ये जो है नव परिवर्तित पूजा पद्धति और जो है वहां पे होगी। तो उसके लिए जो ठीक है दूसरे समय जो है राजा स्वयं जो है समस्त ब्राह्मण जनों के साथ वहां पे आते हैं। निर्धारित तिथि को उषा काल में ही मंदिर प्रांगण में वो सब लोग उपस्थित होते हैं और घोषणा कर देते हैं कि आज के दिन से महान आचार्य रामानुज द्वारा नवीन विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाएगी। तो फिर वहां पे राजा के साथ साथ समस्त उपस्थित जन व्याग्रता से के साथ श्री रामानुजन की आगमन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अब वो तैयारी तो शुरू हो गई, अब सुबह से वहां पे बैठे हुए हैं, पर रामानुजाचार्य नहीं आए। वो वे प्रतीक्षा करते रहे करते रहे करते रहे करते समय बीतता जा रहा है। तो बोले कि एक काम करते हैं, अब आचार्य तो नहीं आए, तो जो विधि विधान से उनकी पूजा होती वो तो करो कम से कम, नहीं तो भगवान तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो जो विधि विधान से होती थी उसी विधि विधान से उस दिन पूजा हो गई, और उन्हें कहा कि जाओ अब आचार्य जी को ढूंढो कि वो क्यों नहीं आए। इतना हमने सारा समा वो बना दिया, सब लोग को इकट्ठा कर दिया, अब आचार्य जी नहीं आए। तो उनको ढूंढा जाता है, आचार्य जी तो है ही नहीं, आचार्य जी तो गायब, चले गए रामानुजाचार्य वहां से। तो वो पूछते हैं कि जगन्नाथ जो पूजा करने की आज्ञा दी थी, तो राजा रामानुज की खोज करते हैं। तो रामानुज जो कहते हैं कि जो है हाँ मंत्री जो है रामाचार्य को खोजने का आदेश दिया। और तब उनको ये ज्ञात होता है कि रामाचार्य शयन कर रहे थे जब रात में। तो शयन करते समय कौन आ गए रात में? भगवान जगन्नाथ, जग्गू जी पहुंच गए उनके पास। और फिर वो क्या बोलते हैं, उनको बहुत डांट लगाते हैं, किसको? रामाचार्य को। और वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो मेरी पूजा विधि में परिवर्तन करने वाले? तुम्हें ज्यादा ज्ञान है? तुम्हें ज्यादा ज्ञान है कि तुमने जो मेरी पद्धति चेंज करवाने के लिए तुम यहाँ पे आ गए। तो वो कहते हैं कि मेरी कोई विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे अपने भक्तों के द्वारा जो जो उनकी पूजा होती वो बहुत पसंद है, वो जैसे भी करते हैं मुझे वो ही पसंद है। और मैं बिल्कुल भी कोई भी नवीन पद्धति को यहाँ पे स्थापित नहीं होने दूंगा। और तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। रात में तुम यहाँ पे इस पुरी में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से तुरंत यहाँ से चले जाओ। और रात में ही जगन्नाथ जी उनको भगा देते हैं। और भगा देते हैं, वो चले जाते हैं रामाचार्य, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो वो जानते हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी है, ये जो जगन्नाथ हैं, ये सारे भगवान से अभिन्न है, ये मतलब अलग हैं। ये क्या है? वो भगवान भक्त भक्तसल है। जो भक्त चाहते हैं भगवान वो ही लेते हैं। जैसे भगवान को खिलाएंगे भगवान वैसे ही खाएंगे, जैसे नचाएंगे भगवान वैसे ही नाचेंगे। तो वैसे ही जो है जो पुरानी पद्धति से उनकी पूजा स्थापित हो जाती है, और इस तरीके से भगवान जो है भक्त वत्सल जगन्नाथ भगवान कहलाते हैं। बोलो जगन्नाथ भक्त वत्सल जगन्नाथ भगवान की जय। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी जो है कहानी पे। ये है हमारी जो है तलीचा महापात्रा की कहानी सुनते हैं। और हम्म ये सुनते हैं, दासिया बाबरी की कहानी सुनते हैं ना। तो दासिया बाबरी जो होता है वो जो है भगवान का जो है बहुत अच्छा भक्त होता है और बहुत उनकी जो है पूजा करता है। तो बलिग्राम में ये जो है लोग बलिग्राम में उसको जो है सॉरी इसको जो है बलिग्राम नाम से, दास के नाम से भी इनको जानते थे, दास्य बाबरी को, है ना। तो ये क्या है, ये भी छोटी जाति का था, तो इसको रोज रोज तो मिलता नहीं था अवसर भगवान के दर्शन करने का। तो कब मिलता था? जब भगवान उस पे रहते थे, रथ पे आते थे। पूरे साल इंतजार करता था और भगवान के दर्शन करता था। तो भगवान के भक्त इतना अच्छा था दासी बावरी। तो जैसे ही भगवान को दर्शन करता है, उनकी चक्केदार आंखों को देखता है, एकदम से जो है बिल्कुल रथ के सामने खड़ा होके इतना जो है गुणगान भगवान का करता है। वो कहता है कि भगवान
मुझे आप जो है दलित में क्यों भेज दिया? वही बात छोटी उसमें क्यों भेज दिया? मैं रोज़ आपके दर्शन करने नहीं आ सकता मंदिर में और जो है कैसे मैं आपके बिना रहूँ? आपको बिना दर्शन किए मुझे जो है बेचैनी होती है। मैं कैसे आपके जो है दर्शन करूँ? तो इस तरीके से वो बहुत बेचैन रहता है और भगवान के दर्शन करके वो इतना मग्न होता था तो बताते हैं दास से बावरी बावरा-सा हो जाता था। हमेशा भगवान की रूप को सोचना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के हमेशा हर भगवान के चिंतन करता रहता था। तो एक बार जो है उसकी पत्नी उसके लिए खाना परसती है। गरीब होते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं। तो मिट्टी का बर्तन किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो लाल कलर की प्लेट लेते हैं और उसमें जो है चावल परोसती है, चावल के ऊपर साग परोसती है, साग होता है काले से कलर का। और जैसे ही वो देखता है, लाल प्लेट में सफेद चावल के ऊपर काला साग, बोलते अरे जगन्नाथ जी, ये तो जगन्नाथ है, ये तो जगन्नाथ की चक्केदार आँख है, ये मैं कैसे खा सकता हूँ? अब उसकी पत्नी कहती है, हे भगवान, ये तो भोजन है, इसको तो खा लो प्रभु। ये भगवान जगन्नाथ थोड़ी ना, बोले नहीं जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं, चलो प्रणाम करो। और इस तरीके से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है क्योंकि वो कुछ खाता ही नहीं था। जहाँ देखता था उसे भगवान जगन्नाथ दिखाई देते थे, हमेशा जगन्नाथ दिखाई देते। अब जगन्नाथ भगवान जब इस तरह से होता है तो जगन्नाथ भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। तो बताते हैं कि उसके सामने वो चतुर्भुज रूप में आते हैं भगवान जगन्नाथ। दर्शन देते हैं उसकी इतनी भक्ति को देख के। मैं तो ये जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भगवान जगन्नाथ देखो भगवान तो दर्शन दे देते हैं, पर कितनी भक्ति चाहिए बताओ? हमेशा भगवान का चिंतन हो, हर समय हमको तो प्लेट में खाना परोसो तो मैं खाना ही दिखाई देगा, हमें तो जगन्नाथ भगवान दिखाई नहीं देंगे। हम तो खा लेंगे फिर खाने के बाद सोचेंगे हाँ चलो भगवान की सेवा करें। तो मैं कहा इतने अद्भुत जब भक्त होते हैं तभी तो भगवान उनकी दर्शन देते हैं उनको आके। तो भगवान उनको जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप में और वो तो और भी विस्मित एकदम देख के कहता अरे मुझे तो भगवान के चतुर्भुज का रूप का दर्शन हो गया। वो जगन्नाथ का तो दर्शन उसने किया था, उस पे 1 साल में 1 बार होता था। फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम जो है तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ? तुम कुछ वर माँगो। तो कहते हैं कि वर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए क्योंकि मुझे मंदिर में नहीं आने दिया जाता है और आपके जगन्नाथ जी के दर्शन मैं करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम जो है जब भी मंदिर आओगे तो जो ऊपर चक्र है ना, बस उसको देख लेना। तुम जैसे उस चक्र को देखोगे मैं तुम्हें वहाँ पे दर्शन दे दूँगा। और वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि भई नहीं तो उसपे तो खाना ही नहीं खाया जाता था। तो वो दासी भावरी के लिए वो भगवान कहते हैं ठीक है, चक्र पे जाओगे, चक्र पे मैं तुम्हें दर्शन दूँगा, ऐसे ही दूँगा जगन्नाथ के रूप में ही दूँगा। तो कहते बस और वो ये भी कहता है कि जब भी मेरी इच्छा हो, है ना? मतलब मैं जाऊँगा दर्शन मिलेंगे वो तो अलग बात है। जैसे ही मेरी इच्छा हो कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, बस आप सामने प्रकट हो जाना। उसने ये भी बोल दिया कि आप सामने प्रकट हो जाना और भगवान ने सैंक्शन कर दिया कि ठीक है, जब भी बोलोगे तभी मैं प्रकट हो जाऊँगा। अब उसके बाद तो फिर वो तो बड़ा खुश हो जाता है। अब वो सोचता है अब यहाँ पे बात क्या आती है कि भगवान ने हमको दर्शन दे दिए, सब कुछ कर दिया, है ना? तो भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान के लिए हमें कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। भगवान को कुछ देना चाहिए। जो भी आपके पास है, अगर आपके पास शरीर में शक्ति है, अपने शरीर से भगवान की सेवा कीजिए। अगर आपके पास धन है, तो भगवान के लिए धन खर्च कीजिए। भगवान को धन की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी ही शुद्धि के लिए है। जो भी कर सकते हैं तन, मन, धन से भगवान के लिए अवश्य हमें सेवा करनी चाहिए। कोई भी कहानी ले लो, कोई भी कथा ले लो भगवान की, निष्कर्ष यही निकल के आता है कि भक्त भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि हमारा जो जीव का स्वरूप है वो सेवा करने का है, तो हमें सेवा भगवान की करनी ही करनी चाहिए। हाथों से, पैरों से, जैसे भी हो, जो भी सेवा कर सकते हैं, अवश्य ही हमें सेवा करनी चाहिए। तो वो जो है वो कहता है कि हाँ, अब भगवान को जो है कभी उसके मन में आया कि चलो आज भगवान को नारियल देंगे, आज भगवान को हम नारियल पिलाएँगे और उसके पास कुछ नहीं होता। बहुत गरीब होता है, बहुत गरीब होता है वो। तो जाता है नारियल खरीदने के लिए कि नारियल ले लो और वो कहता है कि पैसे बोले पैसे तो है नहीं, उसके पास फटी हुई धोती थी। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, मेरी ये धोती रख लो। कहते चल फटी धोती का मैं क्या करूँगा? कि नहीं मुझे भगवान को ना नारियल देना है। एक नारियल चढ़ा के आना है भगवान के लिए। अब आप सोचो जिसके पास बहुत कुछ होता है, पूरा घर भरा है उसका और वो जाके एक नारियल लेके जाए तो भगवान क्या सोचेंगे? अच्छा, खुद तो जो है एसी में लेटता है सब पीता है, मेरे लिए एक नारियल लेके आ गया, कौन-सा बड़ा तुमने तीर मार लिया, है ना? जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमेशा मैं जैसे मैंने अपने आचार्यों से सुना है, भगवान वो देखते हैं जो तुम छुपाते हो, वो नहीं देखते जो तुम्हारे पास है। जो तुमने छुपाया है, जो तुम नहीं देना चाहते, भगवान वही देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है।
तो भगवान, और जिसके पास 1 रुपया है, अगर वो 1 रुपये में से पूरा 1 रुपया दे रहा है भगवान को, तो वो दान सबसे बड़ा है कि जिसके पास 100 रुपए हैं, उसमें से वो 10 रुपए दे रहा है। करेक्ट? तो वो उसके लिए बड़ी नहीं है। तो भगवान को पता है किसके पास कितना है ना? तो वो कहता है कि मेरा अंगोछा ले लो, कुछ तो ले लो मेरे से, बस मुझे एक नारियल दे दो। बोलते चलो हम तुम्हें नारियल दे देते हैं। अब वो तो होता है छोटी जाति का, अब वो भगवान को नारियल तो दे नहीं सकता है। तो वो पुजारी के पास बाहर वो कहता है कि ये जो भगवान के लिए नारियल लेके आया हूँ, तो एक काम करो, आप भगवान को ये नारियल दे देना और बोल देना कि जो है, हाँ, वो बोले नारियल दे देना, ओके ना, ये दास बावरी ने भेजा है आपके लिए, भगवान पी लेंगे। अरे अच्छा, तुम्हारा नाम लेते ही पी लेंगे भगवान? बोले हाँ, आप बोल देना बस भगवान को, वो तो समझ गया कि भगवान ने तो मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं तो उनका जो है पसंद करते, तो मैं जो भी दूंगा वो ले लेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो बोले कि ये भी बोल देना कि वो गरुड़ स्तंभ के पीछे मैं खड़ा हूँ वहीं पे, तो वहां से यहीं से बोल देना, तो यहीं से ले लेंगे वो, अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से ले लेंगे, बस आप दे देना। अब वो इतना सोचो। गरुड़ नहीं माता जी, अरुण, अरुण स्तंभ। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ नहीं, अरुण, अरुण अरुण स्तंभ। स्तंभ, अच्छा, अरुण अरुण स्तंभ। स्तंभ, हाँ। तो वो कहते हैं कि वहीं से मैं वो जो है ले लेंगे। अब वो जो है वहां पे आ, हाँ, अरुण स्तंभ से ले लेंगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो सोचते हैं कि इसने जो ऐसे बोला है, क्या सच में ऐसा होता होगा? चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो वो जो है वहां पे बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान, ऐसे नारियल दिखाता है, वो कहते हैं जगन्नाथ भगवान, ये दासे बावरी ने आपके लिए नारियल भेजा है, लो इसको स्वीकार कर लो। ओ देखते देखते नारियल गायब उसके हाथ से। वो तो अचंभित हो जाता है कि अरे, ये नारियल कैसे चला गया? ये तो भगवान ने ले ली, ये तो जादू मंत्र करता है क्या? इसने कुछ जादू सीखा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसको जो है बुलाते हैं, वो कहते हैं कि क्यों, तुमने कुछ तो सीखा है, कुछ तो किया है, ऐसे कैसे हो जाता है कि तुम बोलो और ऐसे बोलते हो और भगवान ले लेते हैं? कि नहीं नहीं, भगवान ने मुझसे बोला था कि तुम जो भी कुछ लेके आओगे, जब भी बोलोगे तो मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा और मैं तुम्हारे हाथ से ले लूंगा, ऐसे करके। वो बोलते हैं अच्छा, करके दिखाओ। क्या करके? वो बोले कि बोले मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे दूंगा? बोले लो ये आम पकड़ो, ये आम दो और दो मेरे सामने, दिखा दिखा के दिखाओ भगवान को, कैसे भगवान लेते हैं तुम्हारे हाथ से। तो वो कहता है कि भगवान ले लेते हैं, आप विश्वास कर लीजिए। बोले हाँ दिखा दिखा दिखा। और वो आम ऐसे लेता है, बोले भगवान, चक्र पे, उसे पता था ना भगवान बैठे हैं, भगवान ने कहा था मैं चक्र पे बैठूंगा। वो ऊपर करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ये आम ले लो, और आम 2 मिनट में गायब। अब चक्र पे थोड़ी ना आम चले जाएंगे, गायब हो जाते हैं। अब वो देखते 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 पूरी पेटी खाली आम की। और वो तो सारे पांडे वो कहते हैं कि अरे ये तो जो है सारा हमारा पूजा पाठी बंद करवा देगा, क्योंकि इसके हाथ से भगवान ले लेते। ये तो सोचे, बोले कि नहीं, पता कराओ कैसे, कहा होते। जब अंदर गए गर्भगृह में, तो देखा सारी गुठलियां गर्भगृह के अंदर पड़ी हुई आम की। वो कहते कि अरे ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। फिर भगवान जो है उन लोग को बताते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा भक्त है, अंदर नहीं आने देते, इसलिए भगवान बाहर से ऑफरिंग उसकी ले लेते थे। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने भक्तों का जो भी प्रेम से देते हैं, तो इस तरीके से दास से भावरी का जो बहुत प्रसिद्ध भगवान के भक्त होते हैं, जिनसे वो हर तरह का भोग ले लेते थे। तो इस तरीके से भगवान की ये कथा हमने सुनी। जगन्नाथ भगवान की जय। अब किसकी कथा सुननी है? हरे कृष्ण। बाहर बाहर जो स्तंभ है उसको अरुण स्तंभ बोलते अरुण हैं, स्तंभ बोलते अंदर जो है हैं। वो गरुड़ अंदर स्तंभ। गरुड़ स्तंभ है, हाँ। तो अरुण जो अंदर जो गर्भ जो है, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, जैसे माता जी ने बताया, मुझे याद आया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु भी कभी भी भगवान को आगे से दर्शन नहीं करते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे से खड़े होके दर्शन करते थे, है ना। पिछली बार हम लोग गए तो हम विनोदनी माता जी हम लोग दर्शन कर रहे थे। वहां एक माता जी बिल्कुल चिपकी हुई वहां पे, और वो हटी ही नहीं रही, हटी ही नहीं रही। हम सोचे ये हटे तो हमको भी दर्शन मिले। बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के मूड में एकदम से चिपकी हुई, और एकदम से, और इतनी गर्मी थी वहां पे। पर भाव तो भाव है भाई भगवान के। तो वो कहते हैं कि भगवान जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, एक ही आंख दिखाई देती है। गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करोगे तो भगवान की एक ही आंख दिखाई देगी। पर महाप्रभु एक ही आंख देख के ही प्रसन्न हो जाते थे। वो कभी नहीं कि वो सारे भक्तों को हटाएं, कि वो आगे जाएं, कि वो सबसे आगे दर्शन करने, कभी नहीं। पीछे ही दर्शन करते थे, पीछे से जितने भगवान दिखेंगे उतने ही भगवान के दर्शन करके वो तृप्त हो जाते थे। जैसे माता जी ने बोला तो मुझे एकदम याद आया। तो इस तरीके से जो है भगवान सबके मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो एक बार एक और भी बहुत सारी अभी कथाएं, भी है ना उंगली का निशान, चैतन्य महाप्रभु का उंगली का निशान है। उसी निशान पे हाथ लगा के भक्त आज भी जाके जो है वहां पे दर्शन करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जैसे किया वैसे तो हम लोग नहीं कर सकते, पर उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं कि किस तरीके से भगवान के पास जाना चाहिए, किस तरीके से जो है एक
वो भी है ताती खां जो है, सॉरी ताती खां क्या नाम है उसका, जो मुगल शासक था उसका नाम क्या था? ताती खां नहीं, मैंने लिखा था, नाम नहीं याद आ रहा उसका। जो बाप और बेटे थे ना, दो लोग, और उसकी माँ थी, क्या नाम? सालबेग, सालबेग और लाल बेग। सालबेग, सालबेग, हाँ सालबेग। तो सालबेग की कहानी में भी ऐसे ही आता है, सालबेग और उसके बेटे का नाम क्या होता है? बेटे का नाम सालबेग, पिता का नाम लाल बेग। लाल बेग, हाँ। तो लाल बेग और साल बेग जो पिता और बेटे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कटक देश के होते हैं, किसके होते हैं? नहीं, नहीं, बाहर का है वो बाहर का होता है वो। वो। और हाँ, वो पुरी का एक लड़की को शादी किया था हाँ, जबरदस्ती तो वो होकर। कहते हैं कि वो जो है हिंदू लड़की से जो है उसको हिंदू देखता है, लड़की जब से वो शादी किया था। यात्रा पे आता है तो उसको आकर्षित हो जाता है, तो उनसे वो विवाह कर लेता है। तो उनसे भी कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, शादी करो या शादी करो। तो कहता है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो शादी कर लेते हैं उनसे, तो उनके हो जाता है एक पुत्र, है ना। तो साल बेग, जिसका नाम माता जी ने भी बताया, तो ये दोनों होते हैं। तो ये जो लाल बेग होता है, ये तो मुगल राजा होता है, और ये बहुत कट्टर भी होता है, उसको सारे हुनर आते, तो उसने अपने बच्चे को वैसे ही बड़ा बड़ा किया होता है, सारे हुनर में अच्छा, सारे सारी योग्यताएं उसके अंदर होती हैं, मारना और ये युद्ध जीतना, सब में हर चीज में अच्छा होता है। तो ऐसे ही करते 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 एक बार युद्ध में जाता है, और उसके बहुत सारे जो है घाव हो जाते हैं उसके शरीर में, और वहां से लौट के आता है, तो उसकी जो है उपचार किया जाता है। तो अपनी माँ के पास आता है, माँ होती है हिंदू, और जगन्नाथ भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। तो उसके बाद जो उसके पास आते, तो वो कहते हैं कि माँ, इतने उपचार हो गए, पर ये मेरे घाव जो है नहीं जा रहे हैं, तो ये कैसे जाएंगे? तो वो कहते हैं कि तुमने अपने माँ बाप की सारी बातें मानी, जैसे जैसे उसने शिक्षा दी वैसे तुमने किया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाए, तो अपनी माँ की भी बात मान लो। तो वो कहते हैं कि बताओ क्या करना होगा? तो बोले कि सारे रोगों की दवा क्या है? भगवान है। सारे कष्टों की दवा सिर्फ भगवान है, और भगवान का नाम है। तो तुम अपनी माँ पे अगर विश्वास करते हो, तो तुम भगवान के नाम का जप करो। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या बोला, जिस चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी से मुझे ये साल्वे की कहानी याद आई, कि उन्होंने कहा था कि हमें नाम जप करना है ना। हम किसी का अनुसरण जो है नहीं, अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने बोला है कि हमें जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तो वो उनको भी बोलती है कि तुम भगवान के नाम का जप करो। और तुम देखना, भगवान जगन्नाथ जो है ना, जो साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है उड़ीसा में, वो सारे कष्टों को हर लेते हैं। तुम बस विश्वास करो, तुम समर्पण करो। अब वो क्योंकि मुसलमान था ना, इतनी जल्दी से तो हिंदू देवता पे विश्वास होगा नहीं। तो वो कहते हैं बस अगर करोगे तो ही होगा ये चमत्कार, नहीं तो नहीं होगा, और तुम्हारे सारे घाव चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो विश्वास होने पे ही चमत्कार होते हैं, नहीं तो नहीं होते किसी भी किसी के भी जीवन में। ज्ञान सबको हो सकता है, पर भक्ति सिर्फ समर्पण से ही आती है। तो वो कहते हैं कि समर्पण करो, समर्पण करने से जो है ये सारी चीजें चली जाएंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहते हैं तुम नाम जप करना शुरू करो जगन्नाथ भगवान को, और ऐसे ऐसे सारा दर्शन बताती हैं, ऐसे हैं भगवान, ऐसे दिखते हैं, ऐसी सारी चीजें उनको बताती हैं। और वो जो है उसके मन में भी उत्कंठा आती कि अच्छा चलो दर्शन करेंगे, मतलब अंदर से। पर चमत्कार होने के बाद, कभी कभी क्या, किसी किसी के जीवन में जब तक कुछ चमत्कार नहीं होता ना, तब तक भगवान को मानते ही नहीं है। भगवान को मानने के लिए कुछ चमत्कार होना चाहिए। मुझे याद आ रही है, एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा कि आप बताइए, आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े बड़े संत कितने सारे चमत्कार दिखाते हैं, बताओ आपको चमत्कार जानते हो, आपने कोई चमत्कार किया है क्या? चमत्कार कर सकते हैं आप? तो वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे आया था, जब मैं भगवान के लिए जो है अपने गुरु की आज्ञा से मैं 40 रुपए लेके विदेश में गया था। हम्म। और 40 रुपए लेके मैंने प्रचार शुरू किया, और आज जो ये संस्था जो मैंने बनाई थी, 400 करोड़ से भी ज्यादा की है। 400 करोड़ से भी ज्यादा की है। ये चमत्कार तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? करके दिखाओ, कोई भी करके दिखा दे। 10 साल में कोई भी ऐसी संस्था बना दो जो 40 रुपए से 400 करोड़ की हो जाए। कौन कर सकता है? ये है चमत्कार, जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि चमत्कार होगा तो हम विश्वास करेंगे कि भगवान है। तो वो जब करना शुरू कर देता है, तो वो कहते हैं 12 दिन में तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 11 दिन हो जाते हैं। वो कहता है कि ये तो जा ही नहीं रही है। तो बोले कि जाएगी, विश्वास है? बोले विश्वास तो है, पर जा ही नहीं रही है। आपने बोला कुछ सिम्टम तो दिखे, एक आध घाव तो भरे। कह रहे नहीं, 12वां दिन होने तो दो। तो भगवान किसकी बात को मानेंगे? उस व्यक्ति की बात को मानेंगे या उसकी माँ की बात मानेंगे? क्योंकि माँ बोल रही है ना, क्योंकि वो भगवान की भक्त है।
उसने ये बोला है कि ये जाएगा तो जाएगा 12वें दिन। तो भगवान उसकी भी परीक्षा करते हैं और उसकी भी जो है धैर्य की परीक्षा करते हैं, और 12वें दिन तुरंत जो है वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब वो बहुत खुश होता है, वो कहते हैं हाँ चमत्कार तो है। भगवान बोले हाँ भगवान तो है ही ऐसे चमत्कारी, पर हमें जो है भगवान का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो बोले अब मैं भगवान के दर्शन करूंगा। तो वो कहते कि कैसे करोगे भगवान के दर्शन? बोले भगवान के पास जाके बोले तुम्हें तो दर्शन मिलेंगे नहीं, तुम तो मुसलमान हो, माँ जा सकती है मंदिर के अंदर, तुम नहीं जा सकते। तो बोले फिर क्या? बोले भगवान एक बार निकल के आते हैं रथ यात्रा में बाहर, तुम रथ यात्रा में भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो वो कहता है ठीक है। अब फिर वो वहां से जो है दौड़ लगाना शुरू करता है कि बस जल्दी से पहुंच जाओ, क्योंकि रथ यात्रा का समय प्रारंभ हो चुका होता है। अब वो कि जब तक मैं पहुंचूंगा उड़ीसा प्रांत में, तब तक रथ यात्रा कहीं खत्म ना हो जाए और कहीं भगवान अंदर ना चले जाए। और ऐसे ही होते होते जो है वो आगे भागता जाता। कई दिन उसने खाना पीना बहुत सारी चीजें उसकी छूटती हैं, पर वो जल्दी जल्दी पहुंचता है। और ऐसे रास्ते में पूछता जाता है, लोग कहते हैं अरे रथ यात्रा तो प्रारंभ भी हो गई, अब तो 3 ही दिन बचे हैं, अब तो भगवान जाने वाले हैं। ऐसे करते करते अब वो बेचारा, उसने रोका नहीं, उसने कहा कि कोई बात नहीं, पूरी, हमने कल सुना था ना, पूरी धाम ही अपने आप में पवित्र है, सिर्फ पूरी धाम के धूली लगा के आ जाऊंगा, अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो वो ऐसे करते करते पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो जगन्नाथ भगवान जो है वहां से जो है उस बार जो है क्या होता है, उस साल में ऐसा बताते हैं कि साल में जब भगवान निकल रहे होते हैं वहां से, तो एक नदी होती है वहां पे बीच में, तो वहां पे वो रथ रुक जाता है। अब वो इतना प्रयास करते हैं कि, और मंदिर बहुत पास में है, बिल्कुल थोड़ी दूर में मंदिर था, पर रथ वहीं पे रुक गया। और ये जो है साल्वेग जो है भाग भाग के पूछता है कि रथ यात्रा खत्म हो गई, भगवान अंदर चले गए? बोले अरे अब की बार पता नहीं क्या हो गया, 3 दिन से रथ वहीं खड़ा हुआ है, लोग इतना खींच रहे हैं इतना खींच रहे हैं, 3 दिन में तो खत्म हो चुकी होती थी, अब ये तो बहुत टाइम लग गया, 3 दिन से रथ वहीं पे खड़ा हुआ है, जा ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा है आगे। और वो तो जल्दी से भागता है और देखता है जगन्नाथ भगवान को रथ में बैठे हुए, और एकदम से पहुंचता है, दंडवत लगाता है, भगवान के दर्शन करता है। जो उसकी माँ ने बताया था, उनकी चक्केदार आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, विशाल से भगवान है, इतनी सुंदर उनकी स्माइल है, ऐसे हाथ करे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कैसे हाथ करते हैं? ऐसे। कृष्ण भगवान कैसे हाथ करते हैं? कैसे करते हैं कृष्ण भगवान अपने हाथ? तुम्हें मुरली फ्लूट उनके बंसुरी है हाथों में उनके। दूसरी हाथ और से। असली हाथ में, मुरली हाथ में। हाँ मुरली पे ऐसे करे रहते हैं, है ना। और जो हमारे विट्ठल महाराज कैसे करते रहते हैं? कमर पे हाथ रख के खड़े होते कमर हैं, पे हाथ। है ना। और अगर आप वहां पे जाओगे, जो हमारे चतुर्भुज रूप में क्या नाम है उनका, बालाजी, तिरुपति बालाजी, तो वो एक हाथ उनका ऐसा रहता है, एक हाथ उनका आशीर्वाद, आशीर्वाद करो। है ना, एक हाथ आशीर्वाद में और एक हाथ उनका नीचे कमर पे ऐसे करके रहता है। जगन्नाथ भगवान के हाथ कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी तुम्हें हम आओ। गले में लगाएंगे। तो वो एक ऐसे भगवान है जो हाथ पसारे हम सबका इंतजार करते रहते हैं। और वो जैसे ही देखता है और भगवान को एकदम गदगद हो जाता है, अश्रु जो है वहां पे उसके निकलने लगते हैं, रोने लगता है, और भगवान से कहता है कि भगवान इतना दयालु कौन होगा। और जैसे ही वो भगवान को देखता है, वो ऊपर चढ़ता है, तब जगन्नाथ रथ यात्रा में कोई भी जाके हक कर सकता है। अगर किसने पी भी रखी होगी ना, तो भी जाके अरे जग्गू भगवान, वो भी जगन्नाथ के गले लग सकता था। वो जाता है और भगवान के गले लग जाता है, गले लगता है। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं भगवान आप अपने मंदिर जा रहे हैं, 3 दिन से यहीं खड़े हैं? वो कहता है आप, मैंने आपके दर्शन कर लिए भगवान, अब आप अपने मंदिर में जाइए। और जैसे ही साल्वेग नीचे उतर के आता है, तुरंत कोई नहीं खींचता रास्ता, तुरंत जो है रथ अपने आप चलने लगता है। तो ये है जगन्नाथ भगवान की महिमा। जगन्नाथ भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा। तो हम हरे सभी जो कृष्णा। है प्रार्थना एक करते हैं एक कि एक जगन्नाथ बात मैं भगवान। बताती हूँ। हरे हाँ कृष्णा। यस 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 माता जी यस। हाँ, जो मैंने कथा सुनने का तेरे से जो वो है ना, हमें भी तो सुननी है कथा। हरे कृष्णा। वो भी किससे? अच्छा एक सब लोग मेरे साथ जो है बोलिए, सुनो सुनो, काम वालों जो की जगन्नाथ जय। जगन्नाथ बोलिए। इधर बैठ के तेरी बात सुन रहे हैं, हैं, हरी और बोल, हरी हरी। एक मिनट मैं सबको दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। और और मेरा जो 3 दिन का कथा है, एक दिन तो जल्दी खत्म हो गई थी, योगा में जगन्नाथ चली भगवान गई के थी। दर्शन कराइए, आप दिखाइए, मैंने आपको पिन कर रखा है। हाँ सामने सामने श्री श्री जगन, हाँ पास में जाइए। हाँ श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।
हरी हरी बोल, जय हो जगन्नाथ जी। सुन, वो तो तेरी बात सुन रहे हैं, तू तो बड़ी भक्त है, पता है मुझे। हाँ, लेकिन मेरे ऊपर इतना कृपा किए है। पहला दिन तो जल्दी खत्म हो गई थी, योगा में चली गई थी। अभी 2 दिन योगा में कैसे जाऊं? तो बारिश करा दिया 2 दिन, तू नहीं जाओ, बस कथा ही सुनो। अब 2 दिन से बारिश हो रहा है, योगा नहीं हो रहा है। तो इतना कृपा है भगवान की, क्या बोलूं। बिल्कुल सही बात है। बहुत जगन्नाथ भगवान बहुत मर्सीफुल है, बहुत। यस माता जी, तो सुनाइए, कथा को सुनाना है, किसी को कुछ सुनानी है कथा? नहीं नहीं, वो जो हेरा पंचमी के बारे में हाँ, हेरा प्रबोधिनी माता पंचमी। जी हाँ, की ना। यस। हेरा पंचमी के बारे में वो कौन सुनाएगा? प्रभाती माता जी, प्रमोदनी माता जी, ये हमारे सारे चतुर्भुज रूप में। सब लोग प्रणाम करो माताओं को, हरे बोल। ये सच में मैं पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे अंदर ये विचार कभी आता नहीं है कि जो धामवासी हैं वो अपने आप में कितने उन्होंने पुण्य किए होंगे, जिनको वो धाम मिला हुआ है, जहाँ पे वो धाम की इतनी महिमा है, वो धूली है उनके पास। तो बहुत बढ़िया माता जी, सच में। सुनिए माता जी, हम भी सुनेंगे। प्रमोदिनी माता जी, हरे कृष्णा। मोदनी माता जी, हीरा हरे कृष्णा। मेरा माइक खुला हुआ है वैसे। यस। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय जय जगन्नाथ है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवतु में। और तो उसके ये बाद संतोषी माता जी हेरा जगन्नाथ अष्टकम गाएंगी, क्योंकि नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगी। ठीक। पंचमी मतलब ये है कि जैसे ही रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ अपने भाई और बहन को लेकर घूमने जाते हैं, तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि मुझे भी साथ में लेकर जाओ। तो बोलते हैं कि नहीं, हम बस जा रहे हैं, बस आ जाएंगे, तो तुम इधर मतलब घर में रहो, तो घर में भी तो बहुत काम होता है, तो तुम घर में रहो, हम लोग बस जाते हैं फिर आते हैं। तो ये बोलकर चले जाते हैं। तो लक्ष्मी बोलते हैं ठीक है, चलो भाई बहन को लेकर जाते हैं, तो फिर उनको घूमने दो, फिर मैं रह जाती हूँ। फिर वो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, तो भगवान जी लौटे नहीं। तो उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया, बोले भाई बहन को लेकर इतना अच्छे से घूम रहे हैं और मुझे तो याद भी नहीं कर रहे हैं। तो ये गुस्सा आया, तो उन्होंने एक डंडा लेकर गया, बोले कि मैं उनकी जो जिस रथ में वो गए हैं ना, वही रथ को ही मैं तोड़ देती हूँ। तो जाके वो डंडे में उस रथ को फिर कुछ कुछ उनका सब तोड़ के चले आए। बोले कि चाहे जैसे भी आए, यदि आ भी गए तो भी मैं उनको घर के अंदर नहीं जाने दूंगी। फिर यदि कैसे भी आ गए, तो फिर उनको मनाने के लिए भगवान जी को लास्ट में उनको रसगुल्ला खिलाना पड़ता है, तो रसगुल्ले से मान जाती है वो, और फिर तब उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। तो यही है मतलब, वो मतलब भगवान इतने भक्त वत्सल है कि वो जब आ जाते हैं तो फिर उनको कुछ याद नहीं रहता है कि घर में कौन है, क्या है, कब जाना है। तो ये ऐसे ही मतलब। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। हेरा पंचमी की जय। तो आज हेरा पंचमी वहां पे मनाई जा रही है। तो जैसे कि मैंने भी सुना था कि जो लक्ष्मी मैया के जो होते हैं, वो जाते हैं पांडा, उनका रथ तोड़ते हैं, फिर उनके पांडा आते हैं इधर की तरफ भगते हैं। तो वो कहते हैं कि एक गली है वहां पे, आप लोग को पता होगा, कोई गली है वहां पे, हेरा, पता नहीं क्या नाम है उसका। वही नाम है। हेरा, हेरा फेरी क्या है? हाँ, हेरा नहीं फेरी। हेरा। हाँ, अच्छा, तो वो कह रहे वो उसी गली में से लक्ष्मी जी जो है जाती है। तो वो कहते छुप जब गया। वो आते हैं तो ये लोग छुपते हैं, फिर ये लोग भागते हैं। तो कहते हैं उसी गली में ये लीला होती है, ऐसा है ना माता जी? हाँ, तो वहां पे आज भी वो गली है जिसमें ये रथ की जो लीला होती है। और इस तरीके से फिर भगवान जगन्नाथ उनको रसगुल्ला खिलाते हैं। तो खाजा की कहानी हमने सुनी, तो रसगुल्ला का इन्वेंशन यहाँ से हुआ था कि लक्ष्मी जी रसगुल्ला खिलाती हैं। तो जब भी हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रसगुल्ला जरूर खाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे फेमस है, भगवान खुश हो जाते हैं और लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं उस चीज से। हरे कृष्णा, जय जय जगन्नाथ, बलदेव माता भैया की जय। यस माता जी। माता जी, आखिरी दिन जब वो वापस पहुंचते हैं जगन्नाथ नीलांचल में, तब रसगुल्ला खिलाते हैं लास्ट दिन। लास्ट। हरे नहीं, कृष्ण। जब अंदर जाते हैं उस दिन, जब मंदिर के पहुंच जाते हैं ना, एकादशी के बाद। त्रयोदशी के दिन एकादशी हो जाता है, उसके बाद द्वादशी के दिन अधरपणा होता है, प्रणाम भोग होता है। लास्ट इसके दिन बाद त्रयोदशी होती है ना? त्रयोदशी के दिन होता है, लास्ट दिन त्रयोदशी होती है, सारा प्रकरण त्रयोदशी के समाप्त। दिन रसगुल्ला भोग होता है। रसगुल्ला खा के। अच्छा, यस। त्रयोदशी को होता है भोग रसगुल्ले का, लक्ष्मी जी को द्वादशी को खूब होता है, त्रयोदशी को पूरा ये प्रकरण समाप्त हो जाता है।
समाप्त हो जाती है। ऐसे। यस, तो अभी हम लोग जगन्नाथ जी भगवान का गुणगान करेंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जगन्नाथ अष्टकम संतोषनी माता जी गाएंगी, और सब लोग अपने अपने जगन्नाथ अष्टकम खोल लीजिए, म्यूट पे रह के सब लोग गाइए। आज हमारा आखिरी जगन्नाथ जी का ये कथा का दिन है। वह नित्य नवीन है, रोज कथा होती है, पर आज हम लोग इसको विराम करेंगे और फिर अपना डेली। यस, तो माता जी गाएंगी। श्री श्री शंकराचार्य की जय, जगन्नाथ अष्टकम की जय। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करवो मुदा वीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्य वेणुं शिरसि सिखिपूछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावोन्धे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरदमल पंकेरुहमुखः सुरेन्द्रिराध्या श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परं ब्रह्म पीडः कुबलय दलत्फूलनयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणन्द शिरसि रसानन्दो राधा सरसबपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवं न जाचे अहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरं जादवपते ओहो दीनेनाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यजः पठेत् प्रयतः शुचि। सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुर्लोको स गच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अष्टकम मैया की की जय। जय। जगन्नाथ अष्टकम की जय। संतोषनी माता जी की जय। हरी हरी लीला बोल। प्रभुपाद थैंक यू की सो मच माता। जय। गुरु महाराज की जय। तो गुरुदेव। जगन्नाथ धाम में जो वहाँ के भक्त होते हैं, उनका जो गाने का तरीका है आपने देखा होगा संतोषनी माता जी से, तो ऐसे ही इसी टोन में जो है वो लोग वहाँ पे ऑफरिंग करते हैं, जो भी स्तुतियां गाते हैं। उड़ीसा वाले चैनल में जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा देख रहे थे ना, तो वो लोग यही धुन में गाते हैं। तो भगवान ने जगन्नाथ से क्या बोला है कि मेरे भक्त जैसा गाते हैं मुझे वो ही बहुत पसंद है। तो हमें जब भी मौका मिले तो भगवान के भक्तों के मुख से हमें जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ के हृदय को छूता है। तो जिस तरीके से किसने लिखा था जो गीत गोविंद है? शंकराचार्य। जयदेव 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 गोस्वामी ने। जयदेव जयदेव गोस्वामी ने जो लिखा था, तो गीत आज भी गोविंद। जगन्नाथ गीत भगवान पूरे गीत गोविंद की लिखी हुई चादर को ओढ़ के रात में सोते हैं। तो एक भक्त आया था, मुझे एकदम से याद आ गया, तो उसने भी ऐसा गीत गोविंद लिखा और बोला कि मैंने भी बहुत अच्छी रचना की है और इसको भी भगवान को चढ़ाइए, भगवान को उसको उड़ा दीजिए, उसको हटा दीजिए, वो तो बहुत दिनों से ओढ़ रहे, इसको उड़ा दीजिए। तो बोले इसके बाद का जो है कौन करेगा निर्णय? जगन्नाथ भगवान करेंगे। तो वो दोनों जो है उनको वहां पे गीत गोविंद को रख दिया जाता है। जब रख देते हैं वहां पे और पट बंद कर देते हैं, जब सुबह जब खोला जाता है पट, तो क्या दिखता है? जो नया भक्त लेके आता है, तो वो क्या होता है, उसके तो चिथड़े उड़े होते हैं। और जो जयदेव गोस्वामी द्वारा जो रचित जो वो होता है, वो उनके छाती पे, उसके जो है छाती पे भगवान के चिपके होते हैं। तो इससे भगवान बताते हैं कि जो भी भगवान को पसंद है, जो नियम उन्होंने बना रखा है वो बना रखा है, वो कोई भी जो है नहीं तोड़ सकता। तो जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम के सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पुनः मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि जय इसी प्रिया तरीके से सुमुखी देवीदासी माता की जय। जगन्नाथ कथा की जय। हरे जय थैंक यू सो मच। जय। आनंद की जय। हर दिन आनंद में हो, तो आप लोग जहाँ पे भी हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई है। पुरी में तो नहीं जा सकते, कम से कम जहाँ जिस शहर में भी है उस शहर में जाइए। जगन्नाथ भगवान हर जगह आते हैं, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना होता है, मंदिर से बाहर निकलना होता है, भोग लेना होता है। कोई भी भोग दे सकता है और कोई भी भगवान के दर्शन कर सकता है। तो बेंगलोर में हो रही है संडे को, आप सब लोग आइए प्लीज, इसमें शामिल होइए। जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा।